हेलो फ्रेंड्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर का इंटीग्रल कैलकुलस था, वो जो फर्स्ट चैप्टर था और इन बाउंड्स एंड इंटरवल्स उसका पार्ट हमने 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हमने डिस्कस कर चुके थे। यह पार्ट हमारा 4 है। इसमें सिर्फ एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल और क्वेश्चंस है। कुछ एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन हमने बता दिया था, तो जो भी हमने पढ़ाया था उससे रिलेटेड सुप्रीमम, इन्फीमम, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, क्लियर कि नहीं, और उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, इस क्वेश्चन से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। आप इसे अवश्य देख कर जाएं, क्योंकि यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जरूर 2 क्वेश्चन जरूर इससे आएगा। और साथ में ही अगर पार्ट ये आप देख रहे होंगे तो इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आप जरूर देखें, उसके बाद इस पार्ट को आप देखने की कोशिश करें। क्लियर है? तो बातें और क्लियर तरीके से समझ में आएगी। हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सुप्रीमम और इन्फीमम निकालने के लिए। क्वेश्चंस के थ्रू हम डिस्कस करते जाएंगे या समझते जाएंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसी के हिसाब से क्या करेंगे, हम आगे बढ़ते जाते हैं। एक क्वेश्चन से लेते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं कि लेट ए एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ए एन किसका सेट है? नेचुरल नंबर का सेट है। सपोज डेट हमने एक लाइन बना दी है, ये देखो, इस लाइन को हमने क्या किया, नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, डॉट डॉट यहाँ 8 है, डॉट डॉट, इसी से जाएगा नेचुरल नंबर हमारा। क्लियर कि नहीं? हम नेचुरल नंबर को एक लाइन पर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह का नेचुरल नंबर को। क्लियर है? तो कह रहा है कि एन बी द सेट ऑफ क्या है, नेचुरल नंबर है, और इसी नेचुरल नंबर से क्या किया गया, एक सबसेट लिया गया है। क्लियर है? उस सबसेट का नाम क्या दिया जा रहा है, एस दिया जा रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि एस में कैसे एलिमेंट है, एस में किस तरह के एलिमेंट है। तो कह रहा है कि एक्स में क्या है कि जो सेट एस है उसमें एक्स का कलेक्शन है सच दैट एक्स क्या है, 5an के मल्टीपल में है, 5an के मल्टीपल में है। अब 4an किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एन में। मतलब नेचुरल नंबर के हर एक नंबर को लेकर उसको 5 से मल्टीप्लाई करके बनाने के बाद जो सेट बन रहा है उसको हम एस का कलेक्शन दे रहे हैं, और एस क्या है, सबसेट ऑफ एन है। अब पता करना है कि जो सेट एस है उसमें हमने ये पता हो गया कि 5an के मल्टीपल में नंबर होंगे। सबसे पहले ये सेट को लिखा गया है सेट बिल्डर फॉर्म में और ये प्रॉपर्टी फॉर्म में। अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे इस सेट को, जिससे हम देख सकें कि कैसे नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। उसके हिसाब से हम बता सकें कि इस सेट का सुप्रीमम क्या होगा और इस सेट का इनफीमम क्या होगा। और किसका सबसेट है, एन का, मतलब इसका हर एलिमेंट का होंगे, एन के एलिमेंट होंगे। क्लियर कि नहीं? उसी से जो एन के 5n के मल्टीपल जो नंबर है उसी का कलेक्शन लेकर यस बनाया जा रहा है। अब पता करना है कि जो यस सेट है उसका सुप्रीमम क्या है और इनफीमम क्या है। तो सबसे पहले क्या किया गया, सेट में हमने जो 5n का मल्टीपल था तो एन क्या था, नेचुरल नंबर। अब जानते हैं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 × 5 का हो जाएगा 5। 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 2 10 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो क्या होगा, 5 × 3 15 हो जाएगा। मतलब ये 5an के मल्टीपल में चल रहा है और जो an किस में लिया जा रहा है, an से लिया जा रहा है। क्लियर है? तो हमारे नंबर क्या आएंगे, सोल्यूशन में जब लिखेंगे सबसे पहले तो ये सेट बनाएंगे, तो सेट क्या करेंगे, एलिमेंट लिखेंगे, 5 के मल्टीपल में चलेगा। क्लियर है? 5n में क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 2 3 रखते जाएंगे तो हमको ये वैल्यू मिलते जाएगा, 5 10 15 मिलते जाएगा, डॉट डॉट। और ये क्या होगा, सबसेट ऑफ हमारा an का होगा। क्लियर है कि नहीं? आप देखना है कि इसका लोअर बाउंड क्या होगा, अपर बाउंड क्या होगा। तो ध्यान देना है, इसमें एलिमेंट क्या होगा ना, 5 से स्टार्ट हो रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? तो मान लो कि एलिमेंट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 5 एलिमेंट से। क्लियर है कि नहीं? आप देखना है कि 5 से कैसे एलिमेंट चल रहा है, 5 चल रहा है, 10 चल रहा है, 15 चल रहा है, यानी 5 से आगे की ओर हम चल रहे हैं, 5 से क्या कर रहे हैं, आगे की ओर चल रहे हैं इसके मल्टीपल में। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह का नंबर का कलेक्शन इसके अंदर है। अब ध्यान देना है कि पता करना है कि 5 का इसमें लोअर बाउंड क्या होगा, अपर बाउंड क्या होगा। तो देख रहे हैं कि लोअर बाउंड उसे कहते हैं कि उस सेट में एक नंबर ऐसा मिल रहा है जिससे उस सेट के हर नंबर से क्या हो, वो नंबर छोटा हो। तो ऐसा नंबर देखो मिलेगा हमको 5 नंबर मिल रहा है कि जिससे इस सेट के हर नंबर से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो 5 का हो जाएगा, इस सेट का लोअर बाउंड हो जाएगा, इस सेट का लोअर बाउंड क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। और 5 से भी छोटे नंबर, जैसे 5 से छोटे नंबर क्या होंगे, 4 3 2 1, ये भी क्या होंगे हमारा सेट एस के लोअर बाउंड कहलाएंगे। तो 5 भी सेट का लोअर बाउंड तो है ही, और 5 से छोटे भी हमारा 4 3 2 1 भी नंबर क्या कहलाएंगे, लोअर बाउंड ऑफ सेट एस कहलाएंगे। लेकिन 1 2 3 4 5 सेट एस में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 5 ही बिलोंग कर रहा है।
तो ये क्वेश्चन आता है कि 1 2 3 4 5 में जो हमारा ये लोअर बाउंड होंगे, इसमें सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा? 5 होगा। क्या होगा? जो लोअर बाउंड में जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा? 5 होगा। तो इस सेट का जो इन्फीमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फीमम 5 हो जाएगा। उसी तरह देखो, अब 6 7 क्या होगा? 5 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, उसके बाद 10 हो जाएगा ना, उसके बाद नंबर बढ़ते जा रहा है। तो इसके नंबर बढ़ते जा रहा है, तो हम अपर बाउंड नहीं पता कर पा रहे हैं। अपर बाउंड क्या होता है कि हम इस सेट का एक ऐसा बड़ा नंबर लें जिससे इस सेट के हर नंबर से वो नंबर बड़ा हो। तो कहते थे कि वो सेट, वो नंबर का होगा, इस सेट का अपर बाउंड है। लेकिन इस सेट में कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसको हम बता सके कि इस सेट का अपर बाउंड है। क्लियर है कि नहीं? इसके मतलब हमारा इस सेट में अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा तो लिस्ट अपर बाउंड हम नहीं बता सकते हैं। जब लिस्ट अपर बाउंड नहीं बता सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हम सुप्रीमम नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा? सुप्रीमम इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसी बात को लिखा गया है कि द सुप्रीमम ऑफ एस डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि सुप्रीमम एस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अपर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अपर बाउंड जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सुप्रीमम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कह रहा है कि द इन्फीमम इज ए 5, इसका इन्फीमम क्या है? 5 एंड इट्स बिलोंग्स टू एस, और सेट एस में बिलोंग कर रहा है। इस सेट का इन्फीमम क्या हो रहा है? 5 हो रहा है, और इट बिलोंग्स टू एस, एस सेट में बिलोंग कर रहा है, और इसका जो सुप्रीमम है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसके मतलब बिलोंग करने की बात ही नहीं करेंगे भी, क्योंकि मिलेगा तब कहेंगे कि बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। यानी तो मिला ही नहीं, तो इसलिए कह सकते हैं कि सुप्रीमम ऑफ एस डज नॉट एग्जिस्ट, यानी सुप्रीमम का करेगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। करें कि लेट जेड माइनस, ध्यान देना है जेड माइनस है। जेड माइनस का मतलब इंटीजर का नेगेटिव पोर्शन। जैसे हमने एक लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो एक लाइन ले ली हमने, तो लाइन पर हमने कैसे नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो हमारा जेड माइनस है। जेड माइनस मतलब क्या होता है? नेगेटिव नंबर। नेगेटिव तो मतलब -1, समझो। सपोज डेट हम इससे लिख लेते हैं कि जैसे प्रॉपर तरीके से इधर रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो यहाँ से स्टार्ट कर दिया हमने, तो यह हमारा -z हो जाएगा, इधर +z हो जाता है। क्लियर किया? तो यहाँ मान लो 0 हो जाता है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह का नंबर बढ़ेंगे। क्लियर कि नहीं? तो ये क्या आएंगे? हमारा जेड माइनस में आएंगे। जेड माइनस मतलब नेगेटिव ऑफ इंटीजर। नेगेटिव ऑफ इंटीजर का होता है -1 से स्टार्ट होता है, -1 -2 -3 डॉट डॉट, इस तरह का नंबर आएंगे -इन्फिनिटी तक। क्लियर है? अब एक सेट दिया गया है, अब इसी से सबसेट लिया गया। कैसा सबसेट है? देखो -5 और 5 के मल्टीपल में लिया गया है। यानी क्या अगर है कि z माइनस बी द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर, जितने भी नेगेटिव इंटीजर हो सकते हैं सबका कलेक्शन है। और कौन? z माइनस, उसी का एक सबसेट बनाया जा रहा है एस। जो सबसेट एस से क्या है? एक्स का कलेक्शन है। एक्स क्या है? 5y के मल्टीपल में है। फार और y किस में बिलोंग कर रहा है? जेड माइनस में। और ये सबसेट किसका हो रहा है? जेड माइनस का। तो जो हमने नंबर लिखा था ये -3 -4 -5 -6 डॉट, इस तरह नंबर आएगा हमारा, ध्यान देना है। अब इसमें क्या करना है? ये नंबर जो लिखा गया सेट एस, ये प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखा गया है, यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। सबसेट क्या है? जेड माइनस का। तो सबसे पहले हम बताना होगा कि एस का सुप्रीमम क्या होगा, इनफीमम क्या होगा। तो सबसे पहले सेट एस को क्या करेंगे? हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, जिससे हम उसको एलिमेंट के बारे में बता सकते हैं कि एलिमेंट हमारा इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम में, ये हम बता सके। जब बढ़ते क्रम में होगा तो सुप्रीमम बताने की कोशिश करेंगे, जब घटते क्रम होगा तो इनफीमम बताने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म में इसको हम लिखते हैं। तो क्या करेंगे? हम यहाँ समझते हैं तब लिखते हैं। ध्यान देना है कि एक्स का कलेक्शन, एक्स क्या है? 5y का कलेक्शन है, और फार y क्या बिलोंग करेगा? जेड माइनस। जेड माइनस मतलब नेगेटिव ऑफ इंटीजर्स, और नेगेटिव ऑफ इंटीजर क्या होता है? -1 -2। तो इसका मतलब -1 रखेंगे इसमें y की जगह पर, क्या होगा? -5, और z की जगह क्या करेंगे? -2 रखेंगे तो क्या होगा? -10, 3 रखेंगे तो क्या होगा? -15 हो जाएगा y की जगह पर। तो इसी का कलेक्शन हमने क्या करते हैं? लिख लेते हैं पहले। तो ये क्या होगा? -5 -10 -15 डॉट डॉट होगा। ये क्या होगा? सबसेट ऑफ जेड माइनस का होगा। अब पता करना है कि इसका सुप्रीमम क्या होगा, इनफीमम क्या होगा। अब ध्यान देना है कि नंबर हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? देखो -5 हुआ, -10 हुआ, -15 हुआ। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि नंबर -5 -10 उससे छोटा हो जा रहा है, और -10 से छोटा क्या हो जा रहा है? -15 छोटा हो जा रहा है। मतलब नंबर क्या हो रहा है? छोटा होते जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन बड़ा नंबर हम बता सकते हैं कि सेट में क्या है? 5 है।
क्लियर है। अब देखिए जब नंबर लाइन पे जब इधर जाते हैं तो नंबर कम होता जाता है, जब इधर जाती है तो नंबर बढ़ते जाता है, मतलब 5 हमको दिया गया है, तो 5 जो का हो जाएगा इस सेट का ध्यान देना है सुप्रीमम हो जाएगा। क्लियर है कैसे, यानी इस 5 जो होगा इस सेट का अपर बाउंड होगा, 5 क्या होगा इस सेट का अपर बाउंड हो जाएगा। अब 5 और 5 के अलावा जो -4 -3 -2 -1 भी है ये भी क्या होंगे अपर बाउंड एस के होंगे, लेकिन इस सेट में बिलोंग नहीं करेंगे। देखो -5 का हो रहा है इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट हो जा रहा है, तो -5 भी इस सेट का क्या होगा अपर बाउंड हो जाएगा। अब -5 से भी बड़े नंबर, जैसे -5 से बड़ा क्या होगा -4 होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, तो -5 -4 -3 -2 -1 ये भी क्या होंगे अपर बाउंड कहलाएंगे। इस अपर बाउंड -5 से भी बड़े नंबर होंगे, ये सारे क्या कहलाएंगे जो सेट यस है इसके अपर बाउंड कहलाएंगे। लेकिन इस सारे अपर बाउंड में क्या होगा जो लिस्ट नंबर होगा वो -5 होगा, लिस्ट नंबर क्या होगा -5 होगा, तो अपर बाउंड में जो सबसे लिस्ट होगा -5 यही क्या कहलाएगा सुप्रीमम कहलाएगा। क्या कहलाएगा सुप्रीमम कहलाएगा। अब इनफीमम की बात आ रही है तो माइनस क्या हो रहा है -5 -10 -15 होते जा रहा है, यानी माइनस कम होता है, लेकिन सबसे छोटा नंबर नहीं बता सकते हैं, मतलब लोअर बाउंड नहीं बता सकते हैं। लोअर बाउंड बताने के लिए क्या होगा कि इस सेट में एक ऐसा नंबर मिले जो इस सेट के हर नंबर से क्या हो छोटा हो, लेकिन ऐसा कोई नंबर मिलेगा नहीं जिससे हम बता सके कि इस सेट के हर नंबर का हो रहा है इस नंबर एक नंबर ऐसा मिले जिससे हम बता सके कि इस सेट का हर नंबर उससे क्या होगा ग्रेटर देन हो रहा है, यहाँ और जो नंबर हमने कंसीडर किया वो नंबर लेस देन हो रहा है यानी छोटा हो रहा है, ऐसा कोई नंबर मिलेगा नहीं, इसीलिए हमारा लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा नहीं। जब लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा नहीं तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिलेगा नहीं, जब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिलेगा नहीं तो मतलब सुप्रीमम इनफीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनफीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस बात को हम लिख दिया गया है कि इनफीमम ऑफ एस डज नॉट एग्जिस्ट, इनफीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि नंबर छोटा होते जा रहा है, जब नंबर छोटा होता जाता है तो लोअर बाउंड हमको मिलेगा नहीं, जब लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा नहीं क्योंकि लोअर बाउंड नहीं मिल रहा हमारा ना, लोअर बाउंड मिलने का मतलब ये हुआ कि हम बता सके कि एक नंबर ऐसा मिले जो जेड माइनस में हो जिससे क्या होगा इस सेट के हर एलिमेंट से वो नंबर छोटा हो, तो ऐसा कोई नंबर मिलेगा क्या नहीं जिससे बता सकते हैं कि इस सेट के हर नंबर से क्या होगा छोटा होगा, मतलब लोअर बाउंड नहीं मिलेगा। जब लोअर बाउंड नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं मिलेगा, जब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं मिलेगा इसका मतलब इनफीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए द इनफीमम ऑफ एस डज नॉट एग्जिस्ट, एंड इनफीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। द सुप्रीमम इज ए -5 होगा एंड इट बिलोंग्स टू एस, और सुप्रीमम -5 हो रहा जो इस सेट में बिलोंग कर रहा है। क्यों बिलोंग कर रहा है सुप्रीमम -5, क्योंकि इस सेट का अपर बाउंड मिल जा रहा है, अपर बाउंड में जो लिस्ट नंबर क्या है -5 है जो इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो मतलब सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है -5 है और एंड इट बिलोंग्स टू सेट एस, और सेट एस में क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है। क्लियर है। अब क्या करते हैं हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन से ही समझे, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो यहाँ पे सेट पर डिफेंड करना है, देखो नेचुरल नंबर का था या नेगेटिव इंटीजर था, अब जेड लिया गया है, जेड का मतलब किया गया है कि लेट जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। जेड कैसा इंटीजर है, सारे इंटीजर का कलेक्शन को क्या करते हैं हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसी का एक सबसेट लिया गया है यस, यस में कैसा एक्स का कलेक्शन है सच दैट एक्स क्या है 5y के मल्टीपल, सब देखो 5y का मल्टीपल में, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजिंग आते जा रहा है कि सेट किससे एलिमेंट लिया जा रहा है, तो ये क्या है एक्स का कलेक्शन है, सद्य एक्स क्या है 5y के मल्टीपल में है, फॉर y क्या है बिलोंग कर रहा है जेड में, और सबसेट किसका हो रहा है जेड का। अब ध्यान देना है जो जेड होता है तो जेड को जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो मान लो ये 0 हो जाएगा, इधर +1 हो जाता है, इधर +1, इधर +2, इधर +3, इधर +4 चलेंगे, इधर +5 चलेंगे, और इधर +6 चलेंगे, और आगे चलते रहेंगे, और इधर भी क्या जाएंगे -1 -2 -3 और -4 -5 और -6 चलेंगे, इसी तरह चलते रहेंगे नंबर इस तरह। क्लियर ग्रीन, और बीच में हमारा 0 है ही, तो इस सारे नंबर क्या करेंगे हमको जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर क्या कर रहा है जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसी में से हमको जेड में से ही वाई को लेना है और 5 से मल्टीप्लाई करके करेक्शन करके क्या करना है सेट को लिखना है, क्योंकि सेट हमारे बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, यहाँ प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखा गया है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे जिससे एलिमेंट को हम सेपरेट करके कंसीडर कर सकें कि हमारा सुप्रीमम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सुप्रीमम से सबसे पहले क्या करेंगे हम लोअर बाउंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अपर बाउंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एक कंसीडर करेंगे
करेंगे तब इनफीमम और सुप्रीमम का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस सेट को हम क्या करते हैं, इसके लिमिट लिखते हैं। मान लो सबसे पहले हम 0 ले लेते हैं, क्या होगा 5 का मल्टीपल 0 0 हो जाएगा। जब हम उस 1 लेंगे क्या होगा 1 का मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। जब -1 लेंगे तो क्या होगा -5 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। जब 2 लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 10 हो जाएगा। जब -2 लेंगे तो -10 हो जाएगा। मतलब हमको इस तरह का नंबर मिलेंगे, 0 मिलेगा, 5 10 का मल्टीपल इधर मिलेगा, -5 -10 का मल्टीपल इधर मिलेगा। तो देख रहे हैं कि नंबर क्या हो रहा है 0 5 नंबर बढ़ते जा रहा है। एक देख रहे हैं 0 -5 माइनस छोटा नंबर घटते जा रहा है। तो देखते हैं कि इस सेट में ना तो हम क्या कर सकते हैं लोअर बाउंड बता सकते हैं, लोअर बाउंड ना एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि लोअर बाउंड मिलने का मतलब हुआ कि इस सेट में एक नंबर मिले जिससे हम बता सकें कि इस सेट के सारे नंबर क्या हैं ग्रेटर देन है। तो और नंबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ ऐसा कर सकते हैं कि एक नंबर ऐसा मिले जिससे इस सेट के हर नंबर का और नंबर छोटा हो। जब नंबर छोटा हो तो हम कह सकते हैं कि वो लोअर बाउंड है। लेकिन ऐसा तो कोई नंबर मिलेगा नहीं जिससे बता सके कि इस सेट के हर नंबर क्या होगा छोटा होगा, क्योंकि ये नंबर छोटा होते जा रहा है। अब हमें इसको अपर बाउंड भी नहीं मिल सकता, क्यों, क्योंकि हमें इस सेट का कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसके बता सके कि इस सेट से सारे नंबर से वो क्या हो वो नंबर बड़ा हो, क्योंकि ये नंबर बड़ा होते जा रहा है। मतलब इसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा ना इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। इसके मतलब जब अपर बाउंड नहीं मिलेगा तो लिस्ट अपर बाउंड नहीं मिलेगा। जब लिस्ट अपर बाउंड नहीं मिलेगा तो इसके मतलब सुप्रीमम भी नहीं मिलेगा। इसके मतलब लोअर बाउंड नहीं मिलेगा, कम होते जा रहा है। इसके मतलब लोअर बाउंड नहीं मिलेगा तो इसके मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं मिलेगा। जब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं मिलेगा तो इनफीमम भी नहीं मिलेगा। तो कह सकते हैं कि इस टाइप के जो सेट होंगे उसमें तो ना तो हमारा इनफीमम एग्जिस्ट करेगा ना तो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। तो इसी बात को लिखा जा रहा है कि बोथ द इनफीमम एंड सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इस सेट में ना तो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा नहीं तो इनफीमम एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है। तो यह हमारा सेट क्या हो जाएगा, ऐसा सेट हो जाएगा जो ना सुप्रीमम एग्जिस्ट किया ना इनफीमम एग्जिस्ट किया, मतलब अनबाउंडेड सेट हो जाएगा। कैसा सेट हो जाएगा, अनबाउंडेड सेट हो जाएगा, क्योंकि अनबाउंडेड पढ़ लिए बाउंडेड अनबाउंडेड, जिसमें लोअर बाउंड भी मिले अपर बाउंड भी मिले। तो इस सेट क्या हो जाता है बाउंडेड सेट, जिसमें दोनों में से कोई एक भी ना मिले चाहे दोनों ना मिले तो क्या हो जाता है अनबाउंडेड सेट होता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिए थे। अब कह रहा है क्वेश्चन 4, कह रहा है कि क्यू बी द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। देखो ध्यान देना, आप क्यू सेट हो गया, क्यू बी द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर सच दैट नंबर जो सेट एस बनाया जा रहा है, एक्स का कलेक्शन है, सच दैट एक्स क्या है n + 1 अपॉन n। तो देखो आप ध्यान देना है कि एक सेट हमारे बना देते हैं, मान लो कि हमने यहाँ बना देते हैं ये सेट हमारा है। क्लियर है। तो इसमें हमने मान लो क्यू नंबर का कलेक्शन लेना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारा क्या है यह 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर 1 2 3 ले लेते हैं। क्लियर है। तो इसमें नंबर का कलेक्शन करना है। तो इसमें क्या होगा कि रेशनल नंबर का कलेक्शन है, एक्स नंबर कैसे होना चाहिए n + 1 अपॉन n होना चाहिए। n क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर में, मतलब जो इसका न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर से ऑलवेज एक ग्रेटर होगा। क्लियर है। जो न्यूमरेटर होगा उसका डिनोमिनेटर से ऑलवेज ग्रेटर होगा, इसी तरह का नंबर इस कलेक्शन में आएंगे। क्लियर है। और ये क्या होगा क्यू का सबसेट होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इस तरह के नंबर लिखते हैं कि कैसे होंगे। और n किसके नंबर है नेचुरल नंबर का, और नेचुरल नंबर कैसे स्टार्ट होता है 1 से। तो n की जगह 1 2 3 4 5 रखते जाए और नंबर हमको मिलते जाए। जैसे 1 रखेंगे पहले तो सेट में क्या मिलेगा हमको 1, तो n + 1 अपॉन 1 तो क्या हो जाएगा 2 + 1 मतलब 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ रखेंगे ना 1 तो 1 + 1 अपॉन 1 तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 1 तो क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा ना। जब फिर से सेकेंड नंबर रखेंगे तो n बराबर 2 तो 2 + 1 3 अपॉन 2 तो क्या हो जाएगा 3/2। जब क्या करेंगे 3 रखेंगे तो 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 3 तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। उसी तरह 5/3 इस तरह का नंबर मिलेंगे जो सेट एस का कलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब पता करना ध्यान दो कि ये नंबर कैसे चल रहा है। देखो 2 हो रहा है 2 के बाद 3/2 हो रहा है। अब देखो 2 से 3/2 में क्या अंतर है, 2 सबसे बड़ा नंबर है 3/2 से कम होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है कम हो जा रहा है। 4/3 भी क्या हो रहा है कम होते जा रहा है। 5/3 भी कम होते जा रहा है। अब डिवाइड करो जो 2 है 3/2 है, जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 यानी हो जाएगा और 1.5 आ जाएगा। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1.5 आएगा, यानी 1.5 बस समझ सकते हो, 1.5 समझ सकते हो। उससे क्या होगा कम होते जा रहा है। क्या हो रहा है नंबर कम होते जा रहा है। मतलब है ध्यान देना है कि यह नंबर हमारा 1 है तो यह नंबर मान लो 2 है। क्लियर है कि नहीं। अब 2 से नंबर हम कम होते जा रहे हैं। अब मतलब अब 2 से नंबर हम कम होते जाएंगे कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ क्या आ रहा है हमारा देखो ध्यान देना है। तो
तो 2 है, उसके बाद 3/2 है, तो नंबर इधर आ रहा है 3/2 आ जा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है 4/3, तो 4/3 नंबर क्या होंगे, इस तरह आते जाएंगे, नंबर इधर आते जा रहे हैं। अब नंबर किधर आने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर कम होते जा रहा है, तो ये नंबर 1 की तरफ पहुंचेंगे, क्योंकि 1 तो क्यू में है कि नहीं, तो 1 नंबर की ओर पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है 2 है, तो छोटा नंबर ही पता कर लेते हैं, बड़ा नंबर ही पता कर लेते हैं। अब ये नंबर इसलिए 1 पे पहुंचेगा, क्यों, क्योंकि 1 पे पहुंचते हुए इस सेट से बाहर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस सेट में 1 नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। अब इस बात को एक तरह से और समझ सकते हैं, जब हम वैल्यू रखते जाते हैं, जब n टेंड टू इन्फिनिटी लिखेंगे, जब n को इन्फिनिटी पर ले जाएंगे, उस केस में n अपॉन 1 प्लस n, जब n की वैल्यू रखते जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 रखते जा रहे हैं, तो इसलिए जब नंबर n को इन्फिनिटी रखेंगे तो इस केस में ये सिंबल आएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो n कॉमन ले लेते हैं, जब n कॉमन ले लेंगे, यहाँ ध्यान देना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा n से कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1/n अपॉन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब लिमिट रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी अपॉन 1, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस 0, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। क्लियर है कि इसीलिए हमने 1 लिख सकते हैं इसको। अच्छा है, समझ सकते हैं कि नंबर कम होते जाएगा 2 से, तो 1 आ जाएगा, जो 1 इस सेट में नहीं है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें वही नंबर है जो क्या है, जिसका न्यूमरेटर 1 प्लस है, डिनोमिनेटर से एक ज्यादा है। क्लियर है, डिनोमिनेटर से एक ज्यादा है, तो मतलब इसी के अंदर के नंबर का कलेक्शन किया गया है। अब जैसे ही नंबर 1 आएगा तो इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन जब 1 आ रहा है तो 2 से छोटा तो नंबर आ रहा है, लेकिन इस सेट में नहीं है, मतलब लोअर बाउंड इसका मिलेगा, लेकिन इस सेट में नहीं मिलेगा, अपर बाउंड मिलेगा और इस सेट में भी मिलेगा। क्लियर है, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब इसी बात को लिखा गया है यहाँ पर कि सेट यह नंबर मिल रहा है, तो कह रहा है कि 1 इज द इनफीमम, 1 क्या हो जा रहा है, इस सेट का इनफीमम हो रहा है, क्योंकि यह नंबर क्या होगा, कम होते जा रहा है 1। अब देखो 1 से कम तो होगा, और 1 भी होगा, और 1 से छोटे जो नंबर होंगे सारे लोअर बाउंड का लाएंगे, किसका, एस का। 1 और 1 से छोटे सारे नंबर एस का कहलाएंगे, लोअर बाउंड कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि 1 से छोटे सारे नंबर को बता सकते हैं कि इस सेट के सारे नंबर से छोटा है, इसीलिए क्या हो जाएगा 1 से छोटे सारे नंबर एस के क्या हो जाएंगे, लोअर बाउंड हो जाएंगे, जिसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1 हो जाएगा तो 1 ही क्या हो जाएगा हमारा इनफीमम हो जाएगा, 1 ही क्या हो जाएगा इनफीमम हो जाएगा। तो ये लिखा गया है कि 1 इज द इनफीमम, 1 क्या हो जाएगा इनफीमम हो जाएगा, एंड 2 इज द सुप्रीमम ऑफ एस, 2 क्या हो जाएगा इसका सुप्रीमम होगा। सबसे बड़ा एलिमेंट सेट का कौन सा है, देखो सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है 2 है, तो 2 है, और 2 से बड़े भी एलिमेंट क्या कहलाएंगे, 2 और 2 से बड़े एलिमेंट भी क्या करेंगे, अपर बाउंड कहलाएंगे। 2 और 2 से बड़े एलिमेंट भी क्या कहलाएंगे, सेट एस के अपर बाउंड कहलाएंगे, लेकिन 2 उसमें लिस्ट होगा, 2 क्या होगा लिस्ट होगा, तो लिस्ट हमारा होगा, लेकिन वो क्या कहलाएगा सुप्रीमम कहलाएगा आप एस का, और सुप्रीमम क्या करेगा इस सेट में है, तो इसमें मतलब सुप्रीमम बिलोंग कर रहा है, इसके मतलब इनफीमम इस सेट का क्या हो जाएगा 1, और 2 क्या हो जाएगा सुप्रीमम हो जाएगा एस का। करेंगे बी फाइंड दैट सुप्रीमम बिलोंग्स टू एस, सुप्रीमम इस सेट में बिलोंग कर रहा है, बट द इनफीमम डज नॉट बिलोंग्स टू एस, लेकिन इनफीमम जो 1 आ रहा है इस सेट में नहीं बिलोंग कर रहा है, इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। ध्यान देना है बात को कि अब इसको समझने के लिए 2 तरीका और भी, इस क्वेश्चन को करने के लिए और भी तरीके हम अपनाएंगे, पर ये कॉन्सेप्चुअल हमने बताने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप समझ सके। अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जिससे हम और क्लियरिटी से समझ सकते हैं सुप्रीमम और इनफीमम से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहे हैं कि सपोज Q इज द सेट ऑफ आर रेशनल नंबर, Q है सेट ऑफ आर रेशनल नंबर का कलेक्शन है, और S क्या है कलेक्शन X सच दैट X क्या है n अपॉन n प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और क्या सबसेट किसके हैं Q के सबसेट है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस सेट को जो प्रॉपर्टी फॉर्म दिया गया उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, इसमें n नंबर क्या है नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर का नंबर क्या होता है 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे इसमें। अब देखते हैं इस सेट में कैसे नंबर कलेक्शन है कि n अपॉन n प्लस 1, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक कम है, या ऐसा कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक अधिक है, इसी टाइप के नंबर इसमें कलेक्शन होंगे। लेकिन सबसेट क्या है Q का, तो ऐसे बना सकते हैं, लाइन पे हमने एक लाइन बना देते हैं, और इसमें हमने मान लेते हैं कि ये हमारा 0 है, ये Q को रिप्रेजेंट कर रहा है इस पर, तो इसमें हमने नंबर मान लेते हैं कि ये 0 है, ये हमारा 1 है, ये मान लेते हैं 2 है, ये मान लेते हैं 3 है।
इस टाइप के नंबर और मान लेते हैं, क्लियर है, डॉट डॉट सो ऑन मान लेते हैं। आप इस टाइप के नंबर हमने इसमें कंसीडर कर लिया है। तो देखो ये क्या होगा, सेट एस है, इसमें क्यू के सारे नंबर में वो नंबर लिया जा रहा है जो इस टाइप के हैं, क्लियर है। तो इस टाइप में क्या करते हैं, हमने एन की जगह 1 रखा तो क्या होगा 1/1 + 1 क्या होगा 1/2। तो इसके मतलब जब 2 रखा तो 2 + 1 यानी 2/3, जब 3 रखेगा 3 और 3 + 1 4 तो 3/4 डॉट डॉट 4। तो इस तरह का नंबर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि नंबर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं और कैसे नंबर चल रहे हैं, क्लियर है। तो देखो कि 1/2, तो 1/2 क्या हुआ हमारा, देखो 1/2 है, 0 से 1 के बीच में क्या आएगा 1/2 मान लो तो कहीं यहाँ पर आता है, 1/2 यहाँ पर है। अब देखो वो 2/3, 2/3 क्या होगा, इससे आगे होगा ना, देखो डिवाइड कर सकते हो, जैसे डिवाइड करने के चाहते हो तो 2 हो जाएगा और डिवाइड करना है 3 में तो 2 क्या होगा 20 कर देंगे ना, डेसिमल बढ़ा कर रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा टेबल याद कर लेंगे तो डेसिमल बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 6 6 पॉइंट हो जाएगा ना, समथिंग हो जाएगा, क्लियर कि नहीं। तो इस तरह हमारे नंबर आते जाएंगे। तो मानो क्या होगा, जो 1/2 का मतलब 5 पॉइंट है, क्लियर है कि 1/2 का मतलब क्या हुआ हमारा या 0.5 हुआ है। तो इससे नंबर क्या हुआ, बढ़ा जा रहा है ना, यानी इधर की ओर जा रहा है नंबर, आगे की ओर, मतलब हम नंबर को इधर ले जा रहे हैं, क्लियर है कि नहीं। कहाँ से 1/2 से, तो 1/2 जाएगा तो मतलब 1/2 जाते जाएगा नंबर, तो एक कोई समय आएगा जब नंबर 1 हो जाएगा, जो 1 इस सेट में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस सेट में वही नंबर है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक कम है, तो 1 आ जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं, मतलब इसी के बीच में। तो ये कब आएगा, जब हमारा एन इन्फिनिटी को टेंड करेगा, मतलब जो हमारा ये दिया गया है वैल्यू n/n+1 दिया गया है। अब इसमें क्या करना है, लिमिट ले लेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि n इन्फिनिटी की वैल्यू रख रहे हैं, जैसे n के मान का रख रहे हैं 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा जब इन्फिनिटी को टेंड करेंगे, जब इन्फिनिटी को टेंड करेंगे तो इस तरह केस बनेगा। तो उस केस में जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से n कॉमन ले लेंगे, तो n कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/1/n हो जाएगा, क्योंकि n यहाँ ले लिए, यहाँ n कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा। और लिमिट ले लेंगे फिर से हमारा n टेंस टू इन्फिनिटी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 + 1/∞। तो जब इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/1 1/∞ 0, तो 1 + ये क्या हो जाएगा फिर से 1/1, तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, क्लियर है नहीं, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब यह देख रहे हैं कि 1/2 से और आगे कहा जाएंगे 1 तक के बीच में ये सारे नंबर का कलेक्शन है, लेकिन 1 इसके अंदर नहीं आएगा, 1 से जस्ट पहले वाले नंबर, 1 से जस्ट पहले वाले नंबर। आप देख सकते हैं कि अब इसमें हमारा लोअर बाउंड मिल सकता है ना, 1/2, जो 1/2 होगा इस सेट का सबसे छोटा नंबर होगा, तो इसके मतलब लोअर बाउंड 1/2 होगा इस सेट का, और 1/2 से छोटे जो भी नंबर होंगे वो भी लोअर बाउंड कहलाएंगे। 1/2 इस सेट का सबसे छोटा नंबर होगा तो इस सेट का क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड कहलाएगा। और 1/2 से भी छोटे नंबर जो होंगे वो भी क्या कहलाएंगे, इस सेट एस का लोअर बाउंड कहलाएंगे। लेकिन उसमें जो हमारा ग्रेटेस्ट होगा, उसमें जो हमारा ग्रेटेस्ट होगा क्या होगा 1/2 होगा। तो लोअर बाउंड में जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसी को हम इन्फीमम कहेंगे। तो यहाँ इन्फीमम क्या हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा। इसी देखो 1 है और 1, देखो 1 और 1 से सारे बड़े नंबर 1 और 1, देखो इसका क्या होगा, इस सेट का सारा बड़ा नंबर है वो अपर बाउंड हो रहा है, तो इस सेट का 1 अपर बाउंड हो रहा है, लेकिन इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। और 1 से ग्रेटर नंबर सारे क्या कहलाएंगे, इस सेट का अपर बाउंड कहलाएंगे, लेकिन इस सेट में बिलोंग नहीं कहलाएंगे। 1 और 1 से ग्रेटर सारे नंबर अपर बाउंड कहलाएंगे। 1 और 1 से सारे ग्रेटर जो नंबर अपर बाउंड कहलाएंगे उसमें से जो लीस्ट नंबर होगा यानी स्मॉलेस्ट नंबर 1 होगा, जो स्मॉलेस्ट नंबर 1 होगा वही क्या कहलाएगा, इस सेट का सुप्रीमम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सुप्रीमम कहलाएगा। अब इस बात को हमने लिख दिया है, सेट को देख कंसीडर करेंगे, सुप्रीमम ऑफ एस इज ए 1, सुप्रीमम का होगा इस सेट का 1 होगा। अगर कि विच डज नॉट बिलोंग्स टू एस, लेकिन इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि इस सेट में वही एलिमेंट बिलोंग कर रहा है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक कम हो। तो 1 को ऐसा तो लिख नहीं पाएंगे हम, 1 को ऐसा हम लिख सकते हैं 1/1, क्लियर है कि नहीं, लेकिन ऐसा तो इस सेट में एलिमेंट बिलोंग करेगा नहीं, यानी जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक कम हो या जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से अधिक हो, अधिक करते हुए दूसरा नंबर हो जाएगा ना, तो इसका मतलब बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन मिल तो रहा है ना, मिल रहा है। n टेंड टू इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं तो वहां पर मिल रहा है।
तो इसका मतलब क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ एस इज 1 विच डज नॉट बिलोंग्स टू एस, सेट एस में बिलोंग नहीं कर रहा है। एंड इनफीमम ऑफ एस इज क्या होगा 1/2 और विच बिलोंग्स टू एस, जो हमारा इनफीमम है 1/2 का अगर सेट एस में बिलोंग कर रहा है। क्लियर है। उसी तरह लेते हैं एक और सेट बनाते हैं, ए एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है और एक्स सब सेट है। किस तरह का एक्स का है 4 के पावर एन, इस टाइप का नंबर का कलेक्शन है और जो नंबर क्या होगा एन बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, सच दैट। और ये क्या हो जाएगा हमारा सबसेट ऑफ एन हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इस सेट को हमने लिख लिया रोस्टर फॉर्म में। अब इसको डायग्राम से भी समझ सकते हैं, लाइन से रिप्रेजेंट करके। अब मान लो कि यहाँ पर हमने ले लेते हैं 1 और 2 3 4 5 6 डॉट डॉट चलेगा, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर दे रहा है। तो इसमें वो नंबर हैं जो 4 है, 4 से आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पावर रखना है एन नेचुरल नंबर। 1 रखें तो क्या होगा 4 के पावर 1 जब एन बराबर 2 रखे 4 के पावर 2 16, जब एन बराबर 3 रखे तो 4 के पावर 3 64 हो जाएगा। इसी तरह नंबर बढ़ते जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इस सेट का हम दिख रहे हैं कि नंबर बढ़ते जा रहा है, तो मतलब इस सेट का हमको क्या मिलेगा, लोअर बाउंड मिल सकता है लेकिन अपर बाउंड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर बढ़ते जा रहा है ना। जब अपर बाउंड बताने के लिए क्या करेंगे, इस सेट में ऐसा नंबर मिले जिस इस सेट के हर नंबर से क्या हो नंबर बड़ा हो। तो कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिससे बता सके कि इस सेट के सारे नंबर से बड़ा हो, इसका मतलब हमको अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन लोअर बाउंड मिल सकता है, क्योंकि 4 हम बता सकते हैं कि 4 का होगा इस सेट का लोअर बाउंड होगा। क्लियर है, 4 का होगा इस सेट का लोअर बाउंड होगा, जिससे हम कह सकते हैं कि इस सेट के सारे नंबर क्या होंगे 4 से इक्वल या 4 से लेस देन होंगे। जब 4 किस केस में कंसीडर करेंगे तो इक्वल हो जाएगा, 4 में 4 से क्या होंगे लेस देन होंगे, मतलब लोअर बाउंड की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब 4 क्या हो जाएगा, 4 इस सेट का हमारा लोअर बाउंड हो जाएगा। लेकिन 4 और 4 से छोटे जो नंबर ए हैं 3 2 1 ए भी लोअर बाउंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, लोअर बाउंड कहलाएंगे। लेकिन इस लोअर बाउंड में जो ग्रेटेस्ट होगा वो 4 होगा। क्लियर है, लोअर बाउंड 4 भी कहलाएगा इस सेट का, और 4 और 4 से छोटे जो नंबर होंगे वो भी इस सेट का क्या कहलाएंगे, लोअर बाउंड कहलाएंगे। लेकिन इसमें जो ग्रेटेस्ट होगा क्या होगा 4 होगा, तो 4 ही क्या कहलाएगा हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को ही क्या कहते थे इनफीमम। मतलब इनफीमम मिल रहा है और सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों सुप्रीमम क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि अपर बाउंड भी नहीं मिल पा रहा है। अपर बाउंड क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं मिल पा रहा है जिससे बता सके कि इस सेट के सारे नंबर से वो नंबर क्या है ग्रेटर देन है, जिससे अपर बाउंड का कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। जो ऐसा नहीं कर रहा है, मतलब अपर बाउंड नहीं मिल रहा है। जब अपर बाउंड नहीं मिलेगा तो लिस्ट अपर बाउंड नहीं मिलेगा, जब लिस्ट अपर बाउंड नहीं मिलेगा तो सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसी बात को लिखा गया है कि द इनफीमम इज 4, इनफीमम में 4 हो रहा है और विच इज इन द सेट, और सेट एस में हो रहा है। इनफीमम 4 हो रहा है जो इस सेट एस में हो रहा है। द सुप्रीमम ऑफ एस डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन सुप्रीमम इस सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि सुप्रीमम मिल ही नहीं रहा तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, लेट क्यू बी द सेट ऑफ ऑल दी रेशनल नंबर। अब देखो क्यू क्या है, सेट ऑफ ऑल दी रेशनल नंबर है। अब क्वेश्चन क्या है, एस 1/n सच दैट n क्या है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, सबसेट ऑफ क्यू है। मतलब यह क्यू पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लो यहाँ नंबर क्यू रिप्रेजेंट, हम मान लेते हैं हमारा 0 है, यहाँ पर 1 मान लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा 1/2 हो जाएगा। छोटा छोटा कर देते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि मान लेते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ थोड़ा दूर कर देते हैं गैप, ये 0 है तो यहाँ से हमने मान लेते हैं या 1 में कर लेते हैं, यहाँ हम क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं। इसी तरह इधर क्या कर देंगे -1 कर देंगे। ये हमारा क्यू नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है कि नहीं। अब देखो क्यू नंबर में क्या किया जा रहा है, इसी में से एक सबसेट लिया जा रहा है, यस कि इस टाइप नंबर है 1/n में है, सच दैट n क्या है नेचुरल नंबर में, इस टाइप के नंबर को लिया जा रहा है यस का। अब पता करना है कि इसका सुप्रीमम क्या होगा, इनफीमम क्या होगा। तो सबसे पहले करेंगे जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया प्रॉपर्टी फॉर्म में, उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। इसका कलेक्शन देखेंगे किस तरह का नंबर है। देखो n का मान क्या है नेचुरल नंबर में, तो 1 2 3 रखते जाएंगे। जब 1 रखेंगे तो इस सेट में क्या मिलेगा, नंबर 1/1 यानी 1 मिल जाएगा। जब 2 रखेंगे तो 1/2 तो 1/2, 3 रखेंगे तो 1/3, 4 रखेंगे तो n/4 डॉट डॉट इस तरह का नंबर होंगे। ये सबसेट आप क्या हो जाएंगे, क्यू हो जाएंगे। अब पता करना है कि इस नंबर में क्या हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है। देख रहे हैं कि 1 1/2 1/3 नंबर घट रहा है, यानी कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कहाँ से डिक्रीज कर रहा है, 1 से। देखो नंबर 1 है, 1 से नंबर कम होते जा रहा है। देखो 1/2 तो 1/2 क्या आएगा, यहाँ पर आएगा
1/3 का होगा, और नंबर करते करीब आते जाएगा, लेकिन नंबर करीब आते जाते कहाँ होगा, 0 तक आएगा। जीरो के जस्ट पहले वाला नंबर, 0 से जस्ट पहले वाले नंबर का ही कलेक्शन ये सेट में होगा। अगर 0 जैसे ही आएगा, 0 का हो जाएगा, इस सेट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि 0 का कलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें वो नंबर है जो 1/n के फॉर्म में हो। क्लियर है कि नहीं? जैसे हम क्या करेंगे, जब लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर जाएंगे, तो 1 क्या है, n है, 1/n है। जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी, तो यह 0 टेंड कर जाएगा जब इन्फिनिटी पर पहुंचेंगे, और जो 0 का हो जाएगा इस सेट से जस्ट बाहर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो अभी पता कर लिए कि हमारा देखो 1 में मिल रहा है, अब इससे क्या हो रहा है, 1/3। अब इसी के लिए समझना है कि हमारा जो यह 1/2 है, ध्यान देना है, 1/2 1 के बीच, इसी के बीच में सारे नंबर हैं 1, तो 1 इसके अंदर है लेकिन 0 इसके अंदर नहीं है। 1 और 1 के से पहले यानी बाद वाले नंबर सारे हैं, 0 नहीं है। 0 के बाद वाले सारे और 1 के बीच वाले सारे नंबर इसमें है। 0 के बाद वाले और 1 के 0 और 0 के बाद वाले और 1 और 1 के पहले वाले नंबर का कलेक्शन सेट है। क्लियर कि नहीं? अब पता करना कि इसका सुप्रीमम क्या होगा, इनफीमम क्या होगा। तो सुप्रीमम क्या करते हैं, उस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट होना चाहिए, तो बड़ा एलिमेंट होगा यानी अपर बाउंड देखेंगे, देखो इस सेट का क्या हो जाएगा 1, जो होगा 1 इस सेट का क्या होगा, अपर बाउंड हो जाएगा। 1 से ग्रेटर, 1 और 1 से ग्रेटर सारे नंबर क्या कहलाएंगे, इस सेट का अपर बाउंड कहलाएंगे, लेकिन उसमें लिस्ट का होगा 1 हो जाएगा, लिस्ट 1 हो जाएगा, तो 1 क्या कहलाएगा हमारा, इस सेट का सुप्रीमम कहलाएगा। अब इसमें देखो 0, तो 0 इस सेट का क्या हो जाएगा, इस सेट का 0 का हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा, लेकिन इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि 0 इस सेट से बाहर हो जा रहा है। क्यों बाहर हो जा रहा है, क्योंकि इस सेट में वो नंबर है जो 1/n के फॉर्म में हो, और n क्या है, नेचुरल नंबर में, तो 0 को इस तरह हम लिख नहीं सकते हैं, इसीलिए 0 का हो जाएगा, इस सेट से बाहर हो जाएगा, लेकिन लोअर बाउंड तो हो रहा है, मिल रहा है। क्लियर करें, 0 इन्फिनिटी को जब ट्रेंड करा रहे हैं तो मिल रहा है, 0 इस सेट से बाहर है, मतलब लोअर बाउंड मिल रहा है लेकिन इस सेट में नहीं है, तो 0 का हो जाएगा, इस सेट का लोअर बाउंड हो जाएगा। अगर 0 और 0 से सारे छोटे नंबर भी क्या कहलाएंगे, इस सेट का लोअर बाउंड कहलाएंगे, जिसमें ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसीलिए इनफीमम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो दिखाई दे रहा है कि द इनफीमम यस इज ए 0, इनफीमम यस इज ए 0, और विच इज ए नॉट इन द सेट यस, लेकिन सेट यस में नहीं होगा। द सुप्रीमम ऑफ यस इज 1, सुप्रीमम ऑफ यस इज क्या है, 1 है, और विच इज इन द सेट यस, लेकिन सेट यस में बिलोंग कर रहा है। क्लियर है? अब देखो यहाँ ले रहे हैं लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स एंड एस क्या है, सबसेट है। देखो अब यहाँ थोड़ा अलग से है, यहाँ सेट ऑफ रियल नंबर है, ये पूरा रियल नंबर है, तो इसका मतलब हर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है कि सेट ऑफ रियल नंबर है। अब इसमें क्या किया जा रहा है, एक सेट बनाया जा रहा है इस तरह का, क्या है, एक्स का कलेक्शन है। मान लो कि ये हमारा रियल नंबर थे, 0 होगा, इधर 1 होगा, इधर 1 होगा, इधर मान लेते हैं 2 होगा, इधर -1 होगा, इधर मान लेते हैं -2 होगा। तो इसमें इस तरह का कलेक्शन है कि x क्या होगा, रियल नंबर होगा, लेकिन x स्क्वायर क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा, लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब हुआ कि ऐसे नंबर जिसका स्क्वायर का हो 1 हो या 1 से छोटे हो, 1 हो 1 से छोटे हो, तो इसका मतलब कौन सा नंबर आएगा, जैसे 1 हो 1 से छोटे, जैसे -1 और 1 के बीच लेंगे, देखो -1 लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखो 1 लेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसके अंदर वाले एलिमेंट लेंगे तो क्या आएगा, हमारा छोटा आ सकता है, तो मतलब इसी के बीच का नंबर का कलेक्शन होगा। अब जैसे 1 के जस्ट आगे वाला नंबर, पीछे वाला नंबर लेंगे, जस्ट 1 के आगे वाला नंबर लेंगे, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कहने का मतलब हुआ इस तरह का नंबर है, -1 1 के बीच का, ये सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर, इस तरह का। अब सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब जानते हैं कि सारे नंबर को लिखना है, तब क्या करेंगे, इंटरवल में लिख सकते हैं, क्योंकि आर ही इंटरवल रखता है, क्यू और हमारा इंटरवल नहीं रखता है, तो इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं सेट एस का होगा क्लोज इंटरवल। कैसा इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल। क्यों क्लोज हो रहा है, क्योंकि -1 और 1 भी इसके अंदर सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। कहा गया, इस कंडीशन को। क्लियर है कि नहीं? तो इसके मतलब उसके अंदर वाले सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, तो इसके मतलब इसके अंदर सारे पॉइंट आ गए, तो ये क्या करते हैं, क्लोज इंटरवल में क्या होगा, -1 और 1 के बीच के सारे पॉइंट आ गए, सबसे टॉप किसका हो गया, आर का हो गया।
आप ध्यान देना है, तो इसमें क्या होगा, सुप्रीमम क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। सुप्रीमम 1 कैसे हो जाएगा, ध्यान देना है, सुप्रीमम का डिफिनेशन क्या था, क्लोज इंटरवल होगा। सुप्रीमम का होगा उस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट, तो इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, 1 है, तो सुप्रीमम क्या हो जाएगा 1, जो इस सेट एस में बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल में। इनफीमम क्या होता है, उस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट, इस सेट में देखो -1 है, क्या होगा, इनफीमम इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट हो जाएगा। तो यह जनरल भाषा में कह सकते हैं, किसी सेट को और मिल जाता है सेट हमारा, तो हम बता सकते हैं उस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट वो क्या होगा, हमारा इनफीमम होगा, और उस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या होगा, सुप्रीमम होगा। इसी तरह क्वेश्चन को हम और भी करते हैं, एक क्वेश्चन से हो गया 8 क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास रखे हुए हैं जो सारे पूछे गए हैं, करीब 20 क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन इसमें कनेक्टेड कर दे रहे हैं, क्लियर है कि नहीं, सारे क्वेश्चन जो इससे आ सकते हैं, जितनी भी संभावना है, कोशिश किया जा रहा है कि क्वेश्चन यही आए, जो बताएंगे उसी में से आएगा, बाहर से कुछ भी नहीं आ सकता है, जितना बता रहे हैं उसी में से आ सकता है। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, कह रहा है कि फाइंड द सुप्रीमम एंड इनफीमम ऑफ ए सेट ए। कोई सेट ए डिफाइन किया गया है, उसको बताना है कि इसका सुप्रीमम क्या होगा, इनफीमम होगा। तो क्वेश्चन में हो सकता है एग्जाम में ए की जगह कुछ और सेट दे सकता है, लेकिन सेट ही नाम दिया रहेगा, ए बी सी डी या एस दे सकता है, कुछ भी सेट दे सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेट को देखते हैं क्या ऐसा सेट है, ए सेट दिया गया है, क्योंकि कैसा है, एक्स बिलोंग्स टू क्यू है, एक्स बिलोंग्स टू क्यू है, और लेकिन साथ में क्या है, ध्यान देना है, नंबर लाइन में समझ सकते हैं कि यह क्यू को रिप्रेजेंट किया गया, तो यहाँ मान लेते हैं 0 है। अब इसमें क्या है, एक्स बिलोंग टू क्यू है, सच दैट एक्स क्या है, -1 के पावर एन है, -1 के पावर एन है, और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में है। तो सबसे पहले इस जो सेट लिखा गया है, इसके क्या करेंगे, हम एन की वैल्यू नेचुरल नंबर से रखते जाएंगे, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो 1 2 3 रखते जाएंगे। अब ये जानते हैं कि हम -1 के पावर एन, अगर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 2 केस बनता है, अगर एन हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। जब एन हमारा इवन होगा उस केस में क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब इस सेट में एन के हर वैल्यू के लिए क्या होगा, 1 -1 आएगा, -1 1 -1 1 आते आएगा, सबका कलेक्शन करेंगे क्या होगा, सेट के फार में नंबर रिपीट नहीं करते हैं, क्लियर कि नहीं, तो क्या आएगा, -1 और 1 आएगा। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया रोस्टर फार्म में। अब इसमें देख रहे हैं कि इस सेट में सिर्फ 2 एलिमेंट है, तो हम बता सकते हैं कि सबसे छोटा एलिमेंट क्या कहलाएगा, इस सेट का इनफीमम कहलाएगा, और सबसे बड़ा एलिमेंट क्या कहलाएगा, इस सेट का सुप्रीमम कहलाएगा। देखो सुप्रीमम ऑफ ए सेट 1 हो रहा है, जो इस सेट में बिलोंग कर रहा है, और इनफीमम ऑफ इस सेट का क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, जो ए भी इस सेट में बिलोंग कर रहा है। तो ये क्वेश्चन तो आसान था, तो हम इसको कह सकते हैं कि सुप्रीमम और इनफीमम हमारा क्या होगा, इस सेट में बिलोंग कर रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन करें कि एक्स का कलेक्शन सब्जेक्ट्स क्या है, -1 के पावर एन अपॉन एन है, और एन क्या है, नेचुरल नंबर में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप के गिवन सेट ए इज ए सेट, सो सेट ए दिया गया, सबसे पहले ये दिया गया, देखते हैं। अब इसमें नंबर क्या हो रहा है, एन अपॉन -1 के पावर एन अपॉन एन है, फार एन क्या है, नेचुरल नंबर में है, ये सिंबल किसका है, सच दैट कि यह फार ऑल एन बिलोंग्स टू एन में है, तो एन क्या होगा, वो नेचुरल नंबर में। 1 2 3 जब 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 जब 1 रखेंगे यहाँ भी, 1 यहाँ भी रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, यह -1 आ जाएगा। जब 2 रखेंगे, 2 यहाँ भी रखेंगे, तो -1 के पावर 2, तो इवन नंबर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1, और यहाँ 2, तो 1/2 हो जाएगा। जब 3 रखेंगे तो क्या होगा, -1/3, तो -1/3, तो इस तरह का नंबर मिलते जा रहे हैं। तो 1/4 -1/4 1/6 डाटा नंबर मिलते जा रहे हैं। अब ध्यान देना है कि अब इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो नंबर -1 हो रहा है, नंबर कैसा चल रहा है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा हमको, क्लियर है कि नहीं। अब देखो -1 चल रहा है, 1/2 चल रहा है, तो -1 देखो कहाँ होता है, देखो ये इधर चलते हैं, -1 हो जा रहा है। अब इधर चलते हैं, हम मान लेते हैं कि 1 हमारा है, क्लियर है कि नहीं। अब देखो -1 नंबर तो है, इसमें -1 तो है नंबर है। अब इससे देखो 1/3 है, -1/3 है। अब इसमें ध्यान देखना है कि हमारा नंबर कैसे बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या हो रहा है, क्लियर है कि नहीं। आप ध्यान से देखो कि -1 है, 1/2 है, तो देखो यह 1 है या 1/2 है, क्लियर कि नहीं। अब जब इसी तरह नंबर हम जा रहे हैं, इसी तरह हम नंबर को बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये नंबर किधर बढ़ते जा रहा है, देखो ये 1 से इधर आने की कोशिश कर रहा है 1/2 से, और -1/2 से इधर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसके मतलब ये नंबर क्या हो रहा है, इधर आते जा रहा है, ये नंबर इधर बढ़ते जा रहा है, क्लियर कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि माइनस है 1/2, समझ में आ गई बात। जैसे 1/2 इधर जा रहा है, उसके बाद 1/2 -1/3 1/4 -5 है, तो क्या होगा, नंबर इधर जा रहा है, 0 के करीब पहुंचने कर रहा है, क्लियर कि नहीं। इसी तरह नंबर पहुंचेंगे, -1 0 भी इसके अंदर आएगा, 0 भी दोनों पहुंचेंगे।
तो जब इस तरह हम नंबर लिख लेते हैं तो दोनों साइन आ रहा है, प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले ध्यान इसमें देना है, जब इस तरह का हमारा नंबर होंगे, ऊपर भी एन होगा नीचे भी एन होगा, तो एन 2 रखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, एन की वैल्यू 1 रखेंगे और 2 रखेंगे, तो ये 2 नंबर से कंसीडर कर लेंगे हम। जो 2 नंबर आया होगा फर्स्ट पोजीशन पर, एन की वैल्यू 1 रखने पर, एन की वैल्यू 2 रखने पर, तो उसी से हम देख लेते हैं कि नंबर -1 में नेगेटिव कैसा नंबर हो रहा है। जैसे -1 दिखा रहा है, -1/3, तो 1 से -1/3 क्या होगा, छोटा ही हो रहा है ना। जब नेगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो इसके मतलब ये नंबर बड़ा हो जा रहा है, तो ये नंबर -1 से इधर की ओर जा रहा है। क्या चल रहा है, इधर को क्यों जा रहा है, देखो -1 है, -1/3 है, तो -1 से -1/3 क्या हो रहा है, छोटा नंबर हो रहा है। और नेगेटिव में छोटा होता है तो बड़ा होता है। देखो इससे -1/2 क्या होगा, इधर कहीं जाएगा नंबर, जाएगा कि नहीं? तो मान लो कि यहाँ आ गया -1/3, उसी तरह नंबर क्या जाएगा, -1/5 इधर आ जाएगा। तो नंबर किधर जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है। अब यह नंबर देखो 1/2 रखा गया है, और 1/2 रखा तो मान लो यहाँ पर मिल गया 2 पर। अब जैसे 1/4 क्या करें, 4 रखा गया तो यह नंबर आया है, तो 1/4 क्या होगा, इससे छोटा हो जा रहा है नंबर, इधर की ओर आ जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? 1/2 से क्या होगा, छोटा हो जाएगा 1/4, जो 1 में छोटा होगा तो इधर आएगा पॉजिटिव में। क्लियर है? तो हमको देख लेते हैं कि 2 ही नंबर कंसिडर कर लेते हैं। क्लियर है? अब 2 नंबर क्या करते हैं, जो पॉजिटिव जो छोटा नंबर, अब इसी में कंपेयर कर लेते हैं। अब इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो -1 छोटा तो इधर लिख देंगे, और +1 क्या है, बड़ा है तो इधर लिख देंगे। छोटा वाला नंबर लिख लेते हैं, क्योंकि लोअर बाउंड में इधर छोटे वाला एलिमेंट लिख देते हैं, इधर बड़ा वाला एलिमेंट लिख देते हैं। अब माइनस देखो कैसे चल रहा है, माइनस से चल रहा है, इधर 0 को ये चल रहा है, इधर 0 को आ रहा है। क्लियर कि नहीं? 0 को आ रहा है क्योंकि 0 इस सेट में नहीं होगा, 0 इस सेट में नहीं होगा, इस टाइप के नंबर में ध्यान देना है। क्लियर है कि 0 इस सेट में नंबर क्या करना, 0 की ओर हम करीब पहुंच रहे हैं इस सेट के लिए, जो इस सेट में आएगा नंबर, इसी के बीच में नंबर आ रहा है, तो हमने इधर के इधर चल रहा है, मतलब जब इन्फिनिटी में टेंड कर रहे हैं तो 0 आ जाएगा, तो 0 आएगा इस सेट में। क्लियर कि नहीं? जब इन्फिनिटी में टेंड करेंगे तो अब ध्यान देना कि नंबर को ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले दिया रहेगा उसमें हम एन की वैल्यू 1 2 रख देंगे। अब जो नंबर फर्स्ट सेकेंड आया होगा 1 और 2 रखने के बाद उसमें क्या करेंगे, देखेंगे छोटा नंबर कौन है, बड़ा नंबर है कौन सा है, और उसी को डायग्राम से भी समझ सकते हैं। और उसके बाद जो छोटा नंबर होगा पहले लिख देंगे, बड़ा नंबर होगा लास्ट में लिख देंगे। अब इसके बाद जो नेगेटिव नंबर होगा, सारे नंबर छोटा होते जा रहा है तो छोटे नंबर लिखते जाएंगे। देखो नेगेटिव में छोटा हो रहा है मतलब इससे बड़ा होते जा रहा है, ये समझना है। क्लियर है कि नहीं? जैसे -1 से -1/3 क्या हो रहा है, बड़ा नंबर हो जा रहा है, इससे क्या हो रहा है -1/5, इससे बड़ा नंबर हो जा रहा है नेगेटिव में। क्लियर है कि नहीं? लेकिन ध्यान देना पॉजिटिव में 1/2 है, तो 1/2 से छोटा क्या हो जाएगा, 1/4 और 1/6 हो जाएगा, तो नंबर इधर की ओर आ रहा है, यह नंबर इधर की जा रहा है। नेगेटिव में जितना छोटा होता जाएगा उतना बड़ा नंबर होता जाएगा, लेकिन दोनों कहाँ पहुंचने की कोशिश करना है, 0 पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह लिख देंगे, हम लिख देंगे नहीं, जैसे लिखे तो क्या हो गया, इस सेट का हमको छोटा एलिमेंट पता होगा, इस सेट का बड़ा एलिमेंट पता होगा। लिखना ही टास्क मेन रहता है, अगर एक काम कर लिए, लिखना भी समझ गए तो आपका काम आसान हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एन की वैल्यू 1 2 रखेंगे तो इस तरह नंबर मिलते जाएगा, बहुत सारे सेट बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे अभी हम। सबसे पहले 1 2 को मान रखने के बाद, जैसे एन का वैल्यू 1 रखने के बाद या 2 का वैल्यू आया है, तो 2 नंबर को हम कंसीडर कर लेते हैं। अब इसी से हम बता देते हैं कि हमारा ये आगे वाला नंबर कैसे चल रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो देखते हैं कि -1 1/2 नंबर आया है, तो देख रहे हैं -1/2 क्या हो रहा है, वैल्यू निगेटिव छोटा होती जा रही है, मतलब बढ़ती 0 की ओर जा रही है, और ये 1/2 क्या हो रहा है, 0 की ओर आ रही है। तो इसी तरह नंबर क्या कर दिए, छोटे नंबर को यहाँ लिख दिए, बड़े नंबर को यहाँ लिख दिए, और जो नंबर छोटा हो रहा पॉजिटिव इधर लिख दिया, नेगेटिव को हमने इधर लिख दिया। क्लियर कि नहीं? अब इस सेट बन गया, इस सेट में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, -1 है, और सबसे बड़ा एलिमेंट का 1/2 है। और किसी सेट का सबसे छोटा एलिमेंट क्या कहलाता है, उस सेट का इन्फीमम कहलाता था, -1 हो जाएगा, और इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या कहलाता है, सुप्रीमम कहलाता, सुप्रीमम ए क्या कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्लियर कि नहीं? जो इस सेट में बिलोंग कर रहा है। अब और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि ए क्या है, सेट है, x बिलोंग्स टू क्यू सच दैट x क्या है, इक्वल है -1 के पावर n और मल्टीप्लाई 1/2 -4/an, और an बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इस टाइप के जो नंबर है उसका कलेक्शन है x, और x किसके है, q के नंबर है, और n क्या है, नेचुरल नंबर का है। अब बताना है कि ये जो सेट A है, तो सबसेट किसका होगा, Q का होगा, क्योंकि Q से ही बनाया जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो Q का सबसेट है, तो ये बताना है कि जो सेट A है तो इसका सुप्रीमम क्या होगा, इनफीमम क्या होगा। इस टाइप के प्रॉब्लम में सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन जो दिया गया है उसको लिख देते हैं, ये प्रॉपर्टी फॉर में लिखा गया। अब इसमें लिखा गया कि फॉर ऑल an के हर वैल्यू के लिए ये दिया गया है, an के हर वैल्यू के लिए, an क्या है, नेचुरल नंबर में है, तो नेचुरल नंबर में क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 रखते जाएंगे।
अब बात आ रही है सर कहाँ तक रखेंगे, ज़्यादा तक नहीं रखेंगे, आप कम से कम 5 तक रखेंगे, 1 n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5 तक रखेंगे, जिससे और क्लियरिटी हमको मिल सकता है। n बराबर 2 ही रखेंगे तभी हम बता सकते हैं कि इसका सुप्रीमम क्या होगा, इन्फीमम क्या होगा, लेकिन समझने के लिए और भी करेंगे, क्योंकि n बराबर 1, 2 रखकर हम बता सकते हैं इसका सुप्रीमम क्या होगा, इन्फीमम भी क्या होगा, लेकिन क्या करेंगे हम पूरा करेंगे सॉल्व, उसके बाद तब करेंगे। अगर टिक लगाने में आएगा तो डायरेक्ट कर देंगे। क्लियर है। अब ध्यान देना है कि x बिलोंग टू q है, इस तक नंबर, यानी एक 1 ले लो, जब 1 ले लेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4/1, इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और 8 1 चला जाएगा तो -7/2 हो जाएगा, -7/2 होगा, लेकिन यहाँ पर 1 था तो -1 था, तो माइनस माइनस प्लस 7/2 हो जाएगा। अब 2 रखेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 होगा, और 2 × 2 4, अब 4 में से 1 चला जाएगा तो -3/2, और यहाँ प्लस है तो क्या होगा -3/2 हो जाएगा। उसी तरह करेंगे 3 रखेंगे तो 4/3 और 2, तो एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, तो यहाँ से 3 चला जाएगा, यहाँ 8 जाएगा तो -5/6, और यह माइनस तो माइनस माइनस प्लस तो 5/6 हो जाएगा। इसी तरह और भी रखेंगे हम, 4 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा -1/2, और यहाँ हुआ आएगा तो -1/2 आ जाएगा। अब इसी तरह नंबर रख सकते हैं, तो ज़्यादा नहीं निकालेंगे, 5 तक निकालेंगे। आप देखेंगे ये नंबर हमारा किधर जा रहा है, ये नंबर हमारा किधर जा रहा है, तो देखते हैं। सबसे पहले एक नंबर लाइन बना देते हैं, और इस नंबर लाइन में क्यू को हमने मान लेते कहीं यहाँ पर बीच में 0 है, कहीं 0 है। अब देखते हैं कि ध्यान देना है, यही 2 नंबर जो हमारा है, इसी 2 नंबर से पता चल जाता है कौन सुप्रीमम है कौन इन्फीमम है। क्लियर है कि नहीं। तो इसमें देखो सबसे छोटा नंबर का -3/2, -3/2 का मतलब क्या हुआ, ध्यान दो, -3/2 का मतलब क्या हुआ कि -1.5, यानी डेढ़ समझ सकते हो। तो यहाँ से कहाँ होगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ पर मान लो कि ये -2 होगा, तो इसी के बीच में होगा -3/2। क्लियर कि नहीं। अब इसके बाद देखो -3/2 के बाद क्या आ रहा है नेगेटिव में, नेगेटिव में नंबर, ये वैल्यू आ रहा है, फिर से -1/2 आ रहा है, तो -1/2 का होगा। अब आगे चला जाएगा, इधर कहीं होगा -1/2 नंबर होगा। देख रहे हैं कि नंबर क्या हो रहा है, इधर की ओर जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है। क्लियर कि नहीं। नेगेटिव में जितने छोटा होता जाएगा 0 करीब पहुंचते जा रहा है। क्लियर कि मतलब नंबर 0 की ओर पहुंच रहा है, इसमें सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, ये -3/2 हो जाएगा। अब पॉजिटिव में देखो 7/2, 7/2 का मतलब क्या हुआ, 7/2 का मतलब यहाँ लिख लेते हैं, 7/2 का मतलब कितना हुआ, ये 3.5, 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट मानना इसको, 3.5 है, तो 3 पॉइंट क्या होगा, मान लो कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। अब 3 साढ़े 3 क्या होगा, मान लो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 3.5 होगा, लिख सकते हो 7/2 होगा। क्लियर कि नहीं। अब उसके बाद देखो, अब 5/6 छोटा नंबर आ जाएगा, 5/6 क्या होगा हमारा 7/3 से कम हो जाएगा, मतलब ये भी नंबर इधर की ओर आ रहे हैं, 0 की ओर आ रहे हैं। क्लियर है कि नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि जब जो हम नंबर रखेंगे n बराबर 1, n बराबर 2, तो जो वैल्यू आएगा उसी से हम कंपेयर कर सकते हैं कौन छोटा नंबर है कौन बड़ा नंबर है। क्लियर है। जो छोटा नंबर होगा वो इन्फीमम हो जाएगा, जो बड़ा नंबर होगा वो सुप्रीमम होगा। लेकिन उसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा नंबर लिख देंगे, छोटे नंबर के बाद जो नंबर बढ़ता जा रहा है उसको लिख देंगे नेगेटिव के साइड, 0 की ओर जा रहा है। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर होगा उसको इस साइड में लिख देंगे, और इसके नंबर जो घटते आ रहे हैं इस साइड में लिख देंगे। लेंगे नहीं। अब इसमें जो छोटा नंबर होगा वही हमारा क्या होगा, इन्फीमम कहलाएगा, इस सेट का जो बड़ा नंबर होगा वो सुप्रीमम कहलाएगा। और ये वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं n बराबर 1 n बराबर 2 रखकर। क्लियर है कि इसी से पता चल जाएगा कौन सुप्रीमम है कौन इन्फीमम है। क्लियर है कि नहीं। अब कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन करना है, ए क्या है, x बिलोंग्स टू q है, और x क्या है -1 के पावर n और 1/3 -6/n और n बिलोंग्स टू सेम क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज किया है। जैसे 6 दिया है, अब इसी क्वेश्चन पूछ सकता है, 8 करके पूछ सकता है। क्लियर है कि नहीं, इस तरह नंबर करके पूछ सकता है। क्लियर है कि नहीं। तो गिवन ए दिया गया है कि x बिलोंग्स टू q सच दैट x क्या है -1 के पावर n 1/3 -6 1/n फॉर n बिलोंग्स टू n है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम n की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5। अब बात है सर कहाँ से निकालेंगे, ज़्यादा नहीं निकालना है। अगर 2 भी निकालोगे तो 2 से भी बता सकते हैं सुप्रीमम क्या है इन्फीमम क्या है। अगर रिटेन एग्जाम करेंगे तो उसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा। और टिक लगाने वाले में क्या करेंगे, n बराबर 1 रख देंगे, n बराबर 1 और n बराबर 2, और उसी से नंबर जो आएगा 2 तो कंपेयर कर सकते हैं। कौन जो नंबर छोटा होगा वो हमारा इन्फीमम हो जाएगा, जो बड़ा नंबर होगा वो सुप्रीमम हो जाएगा। जनरली ऐसे हम बता सकते हैं।
तो जब हम एस की वैल्यू रख देते हैं तो रखने के बाद हमारा ये नंबर आ गया, तो देखिए एन बराबर 1 रखना चाहिए। तो जैसे ही रखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा 1, तो 6 3 मल्टीप्लाई 6 18 1 चला जाएगा इसमें से, तो -70/3, और ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस 70/3 हो जाएगा। अब 2 रखेंगे यहाँ पर एन बराबर, तो 2 से डिवाइड कर देंगे 3, तो 3 3 मल्टीप्लाई 3 9 9 में से 1 चला जाएगा तो -8/3, और यह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो -1 का पावर 2 तो 1, तो ये क्या हो जाएगा -8/3। इसी तरह रख देंगे 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 रखेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो 6 है 3 से डिवाइड करेंगे 2, और 3 मल्टीप्लाई 2 6 में से 1 जाएगा -5/3, और यहाँ -1 के पावर 3 तो -1, तो माइनस माइनस प्लस 5/3 हो जाएगा। इसी तरह सारे नंबर को निकाल लेंगे, नंबर 0 की ओर जा रहा है। तो हमारा दो ही निकाल के बता सकते हैं कि सुप्रीमम क्या हो है और इन्फीमम है। लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, अब छोटे नंबर से क्या करेंगे, नेगेटिव वालों को अरेंज कर देंगे हम, क्योंकि नेगेटिव नंबर सबसे छोटा ही है, इसके बाद नंबर बढ़ते जा रहा है। पॉजिटिव नंबर में सबसे बड़ा नंबर ये है, उसके नंबर ये घटते जा रहा है। डायग्राम से भी समझ रहे हैं, क्लियर है कि इस तरह का नंबर बना सकते हैं। अब देखो जो यह है छोटा नंबर है, तो इसका होगा इस सेट का इन्फीमम कहलाएगा, जो इस सेट में बिलोंग कर रहा है। और जो बड़ा नंबर होगा यह इस सेट का क्या कहलाएगा, सुप्रीमम कहलाएगा, जो इस सेट में बिलोंग कर रहा है। हेंस इसका मतलब सेट ए का हो जा रहा है हमारा, बाउंडेड हो जा रहा है। इसके मतलब इस सेट में क्या हो रहा है, सुप्रीमम भी हो रहा है और इन्फीमम भी हो रहा है। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर से हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 10 का, कि फाइंड द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ द सिंगलटन सेट 1। अब एक सेट ऐसा है सिंगलटन सेट, मान लो सेट का नाम हमने ए दे दिया, और इसमें क्या सिंगल एलिमेंट 1 है, और ये क्या सबसेट ऑफ आर है। आप पता करना है कि जो सेट ए है इसका सुप्रीमम क्या होगा, इन्फीमम क्या होगा। क्लियर कि नहीं। तो ध्यान देना है, जब इसका सुप्रीमम क्या होगा इस सेट का, सिंगलटन सेट ए है जिसमें सिंगल एलिमेंट है, सुप्रीमम मतलब इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट 1 हो जाएगा। इन्फीमम मतलब इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट एक ही है, तो क्या होगा ए एलिमेंट होगा। मतलब सुप्रीमम इन्फीमम का होगा सेम होगा, कब, जब सिंगलटन सेट होगा। तो अब यहाँ देखो एक सेट बना रहे हैं, फाइंड द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ द फॉलोइंग सेट। दो सेट बना रहे हैं, एक सेट ऐसा ये है, इसमें क्या है पाई प्लस 1 पाई प्लस 1/2 पाई प्लस 1/3 डॉट डॉट पाई प्लस 1/8, इस तरह का नंबर क्या है बढ़ते जा रहे हैं, डॉट डॉट सो 1 हो रहा है। तो सुप्रीमम क्या होता है, इस सेट का सबसे बड़ा नंबर होता है। देखो तो कैसे बढ़ा जाएंगे, बढ़ा रहा है घट रहा है। देखो पाई प्लस 1, पाई में 1 ऐड किया जा रहा है, यहाँ पाई में 1/2 ऐड किया जा रहा है, मतलब इससे नंबर छोटा होते जा रहा है ना। नंबर क्या होता है, छोटा होते जा रहा है। ये नंबर जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा, यहाँ ध्यान देना है, जब नंबर ए क्या करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो ये हमारा पाई प्लस 1 अपान यानी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो क्या हो जाएगा पाई प्लस 1 अपान इन्फिनिटी, और पाई प्लस 1 अपान इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, और 0 प्लस पाई क्या होगा पाई हो जाएगा। तो पाई सबसे छोटा नंबर हो जाएगा जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो इसीलिए इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा पहला एलिमेंट, और इन्फीमम क्या होगा सिर्फ पाई होगा जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा। उसी तरह देखो बी है, क्या है -2 -3/2 -4/5, इस तरह का नंबर बढ़ रहा है। तो इस तरह का नंबर में देख भी सकते हो कि नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। देखो -2 है -3/2 है, तो क्या हो रहा है, नंबर हमारा ये बढ़ते जा रहा है। क्लियर कि नहीं, ध्यान देना है, नंबर बढ़ते जा रहा है। तो नंबर बढ़ते जा रहा है, नेगेटिव में नंबर छोटा होता जाता है तो बढ़ते जाता है, ये ध्यान रखना है। नंबर लाइन से भी समझ सकते हो इसको, नंबर लाइन से भी देखो -2 है, तो मान लो कि यहाँ पर 0 होगा, ये किसका सेट है, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है -2 है, तो ये -2 मान लेते हैं। अब -2 के बाद क्या होगा -3 होगा, मान लो यहाँ पर हमारा -1 है, तो क्या होगा -3 इसी के बीच में होगा, तो नंबर इधर की ओर जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है। क्लियर कि नहीं। और 0 की ओर ना जाकर यहाँ पे भी 1 भी है ना, 1 -1 भी है, इस तरह का नंबर है। लेकिन इसमें कलेक्शन क्या है, इसका जनरल टर्म दिया गया है n+1/n, मतलब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से एक अधिक है, मतलब -1 और -2 के बीच ही नंबर का कलेक्शन है, इस तरह के नंबर का कलेक्शन है। क्लियर है नहीं। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, वैल्यू को लिखा गया है या दिया गया है, सबसे पहले इसमें देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो इसमें छोटी वैल्यू कहा, नेगेटिव में जो छोटी वैल्यू होती है बड़ी होती है, तो इसमें -1 का हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, 2 छोटा हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि नंबर ये जब इन्फिनिटी को पहुंचेगा, देखो ये तो -2 मिल रहा है, नंबर कम होते जा रहा है, -1 के बाद जाएंगे, -1 के पहले वाले नंबर भी इस सेट में होंगे, लेकिन -1 इस सेट में नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं, -1 इस सेट में नहीं होगा। अब यह तब मिलेगा, देखो नंबर बढ़ते जा रहा है, नंबर इधर जा रहा है ना, जब नंबर आगे की ओर जाएंगे तो नंबर बड़ा होते जाता है, जब पीछे की ओर जाते हैं तो नंबर क्या होता है छोटे होते जाता है। क्लियर कि नहीं। और ये हमारा मान लेते हैं क्यू का है, क्लियर कि नहीं, क्यू से बनाया जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, ये नंबर छोटा हो जाएगा, एक नंबर बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा -1, और इन्फीमम क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब कह रहे हैं यहाँ पर फाइंड द इन्फीमम, एक सेट दिया गया देखो यह,
अब इसका इन्फीमम फाइंड करना, जैसे n बराबर 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 5 रखोगे, तो पहला नंबर हम 1 बराबर 1 रख देते हैं, तो वही नंबर छोटा होगा। देखो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। अब इसके बाद जो नंबर रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 7 और प्लस 1/4, इस तरह के नंबर आ जाते जाएंगे। तो पूछ रहा कि इन्फीमम क्या होगा, तो जो पहला नंबर होगा वो इन्फीमम होगा, इसके बाद नंबर बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर, 7 प्लस समथिंग आ रहा है ना, तो इन्फीमम का होगा इस सेट का 5 हो जाएगा। क्लियर, इन्फीमम क्या होगा इस सेट का 5, क्योंकि n बराबर 1 रखने पर नंबर क्या आ रहा है 5 रहा है, n बराबर 2 रखने पर क्या आ रहा है यह 7 प्लस समथिंग आ रहा है, तो नंबर बढ़ते जा रहा है ना। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो नंबर बढ़ते जाएगा। इसका मतलब सिर्फ इन्फीमम पूछ रहा था, इन्फीमम क्या हो जाएगा सबसे छोटा नंबर क्या होगा 5 ही हो जाएगा इस सेट का। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में ही करेंगे, फाइंड द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ द सेट एस। सेट एस दिया गया है हमको, ध्यान देना है यार, क्लियर कि नहीं। अब ध्यान देना है, गिवन सेट एस दिया गया है तो इसको सुप्रीमम इन्फीमम निकालना है। तो एक तरीका हमने सीख लिया कि एन की वैल्यू 1 2 3 रखते जाएं और सीक्वेंस बनाते जाएं, एक टर्म बनाते जाएं, क्लियर पैटर्न। उस पैटर्न में हम देख लेते हैं सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। सबसे छोटा नंबर उस सेट में बिलोंग करता है, सबसे बड़ा नंबर उस सेट में बिलोंग करता है कि नहीं। छोटा नंबर इन्फीमम कहलाएगा, बड़ा नंबर सुप्रीमम कहलाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि जब हमारा एन ऊपर भी हो एन नीचे भी हो, क्लियर है, तो उस केस में क्या करते हैं एन को हम एक 1 अपान में बना देते हैं। एन को क्या करते हैं हम, और एन को हम एक साइड बनाते हैं। जैसे हमारा एन है तो एन को हम कोशिश करेंगे कि 1 अपान एन के फॉर्म में बन जाए, क्लियर कि नहीं। तो देखते हैं कि हमारा एन ऊपर भी था तो नीचे क्या था n प्लस 1 था, तो हमने क्या किया 1 8 कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बैलेंस रहा कि नहीं, एन ही रहा है। अब जब यहाँ इसको मान लेते हैं, हमने एक टर्म मान लिया और ये अलग कर दिया, तो इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 1 और ये बचा रहेगा यहाँ पर, लेकिन जब इस तरह सेपरेट करके लिख देंगे एन को 1 अपान के टर्म में लिख देंगे तो ये हमारा काम आसान हो जाएगा। तो उतना करने की जरूरत नहीं है। जब ये लिखना होगा, जब इन्फीमम निकालना होगा, तो एन की वैल्यू क्या कर देंगे, इसमें से लिया जा रहा है नेचुरल नंबर, तो एन बराबर 1 रख देंगे। तो 1 माइनस 1 अपान एन जगह 1 रख दिए, कितना हो जाएगा 1, तो यह 1 हो जाएगा। यह माइनस 1 अपान 1 प्लस 1 का होगा 2, तो 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 2 को मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 1, तो 1/2 हो जाएगा, तो यह इन्फीमम हो जाएगा। जब सुप्रीमम लिखाना है, सुप्रीमम का वैल्यू एन बढ़ते जा रहा है, अब इसमें का नंबर तो क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है ना, क्लियर कि नहीं। जब नंबर बढ़ते जा रहा है कि घटते जा रहा है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे नंबर बढ़ रहा है घट रहा है, तो ऐसा समझने के लिए डायग्राम भी बना सकते हैं। जैसे लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते, लाइन डायग्राम मतलब ऐसे लाइन पर रिप्रेजेंट करना, लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नंबर किस तरह का बढ़ रहा है हमारा, क्लियर कि नहीं। तो ये हम समझ सकते हैं। तो 1/2 से नंबर चल रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है, तो मान लो कहीं यहाँ पर 0 होगा, यहाँ 1/2 नंबर होगा, 1/2 होगा। अब नंबर 1/2 से क्या हो रहा है देखो, अब जब 2 रखोगे क्या होगा 3, ऐसे एक क्वेश्चन बताए हैं 1 2 3 रखकर हमने नंबर बताया है, लेकिन इस तरह हम बताने की कोशिश करते हैं कैसे डायरेक्ट निकालते हैं, क्लियर है। तो सुप्रीमम जब निकालेंगे तो ध्यान देना है, तो हमारा 1 अपान एन का फॉर्म हो गया, तो देखो यहाँ करेंगे एन की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, सबसे बड़ा नंबर जब एन क्या करेगा इन्फिनिटी वो टेंड करेगा, क्लियर कि नहीं। तो उस केस में तो सुप्रीमम निकालेंगे, तो 1 माइनस 1 अपान इन्फिनिटी प्लस 1, माने एन की वैल्यू 1 रख दें सबसे छोटा नंबर, और एन की वैल्यू इन्फिनिटी रख देंगे तो सबसे बड़ा नंबर निकल जाएगा सुप्रीमम, क्लियर है। तो एन की जगह क्या कर दिए इन्फिनिटी रख दिए, तो 1 माइनस 1 अपान 1 इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ देते हैं तो क्या होता है इन्फिनिटी हो जाता है, 1 अपान इन्फिनिटी का हो जाएगा 0, तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसका इन्फीमम इतना हो जाएगा, सुप्रीमम इतना हो जाएगा। अब कह रहा है कि जिसका द सुप्रीमम इन्फीमम ऑफ दिस सेट, एक सेट और एस दिया गया है, देखो इसी टाइप का है, तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह भी समझ लेते हैं इसको। पहले हम करेक्ट गिवन द सेट एस दिया गया है, क्लियर है। तो इस सेट में क्या है n प्लस 1 अपान एन है, और फॉर एल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में, तो ये कलेक्शन इस तरह का है। अब इसमें क्या करेंगे n इसमें लिया गया, सबसे पहले क्या करेंगे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो n बराबर 1 2 3 रखते जाएंगे, इसमें 1 रखेंगे होगा 1 प्लस 1 अपान 1, तो क्या हो जाएगा 2, और n बराबर 2 रखेंगे 2 प्लस 1 अपान 2, 3/2 4/3, इस तरह नंबर बढ़ते जाएंगे। तो इसमें पता करना है कि सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, क्लियर है। तो सबसे छोटा नंबर तो पता कर कैसे कर पाएंगे, नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है कैसे पता चलेंगे, तो इसको थोड़ा देखेंगे नंबर पे हमारा क्या नंबर है। मान लेते हैं नंबर हमारा 0 है, देखो अब कह रहा है 2 हो रहा है, तो 2 का ही नंबर होगा, मान लेते हैं हमारा 2 यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर हमने 1 मान लेते हैं। और लेकिन ये शर्त ये कंडीशन इसमें क्या है कि जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से अधिक है, इस टाइप के नंबर है इसमें,
क्लियर है कि नहीं। तो 2 तो मिल गया हमारा, ध्यान देना है। अब 2 के बाद देखो ये क्या 3/2, 3/2 का मिलेगा हमारा, और 1.5 मतलब यहाँ पर कहीं मिलेगा, 3/2 यहाँ पर मिलेगा ना। तो नंबर इधर की ओर आ रहे हैं, नंबर इधर की ओर आ रहे हैं, तो ध्यान देना इधर नहीं जाएगा, अभी 1 तक ही पहुंचेगा, 1 के जस्ट पहले तक ही रहेगा। क्लियर है कि नहीं। और 1 से जस्ट 1 पहुंचेगा तो 1 का हो जाएगा इस सेट में नहीं एलिमेंट हो जाएगा, इस सेट से बाहर का एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन छोटा तो एलिमेंट होगा ना, बाहर तो हो जाएगा, लेकिन 1 का हो जाएगा इस सेट का छोटा एलिमेंट हो जाएगा, जो इस सेट में नहीं बिलोंग कर रहा है। 1 से सारे छोटे नंबर भी इस सेट का क्या कहलाएंगे, लोअर बाउंड कहलाएंगे। उसमें ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, वही इन्फीमम कहलाएगा। और सबसे बड़ा नंबर 2 है जो सुप्रीम, जो इस सेट में बिलोंग कर रहा है। तो ये लिखा गया है किसमें क्या होगा, सुप्रीमम 2 और इन्फीमम 1 हो जाएगा। अब जब इसको इस फार्म में लिखना चाहेंगे और इस तरह करना चाहेंगे इस क्वेश्चन को, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम मान लो इसी को हमने करना चाहते हैं, तो यहीं पर हम लिखना चाहते हैं, तो इसको हटा दें, थोड़ा इसको हटा दें। हाँ मतलब अभी यहाँ पर हमारा देखो ध्यान देना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या होगा, सेपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1/n हो जाएगा। क्लियर कि नहीं। और जब इन्फीमम निकालेंगे तो n की वैल्यू 1 रख देंगे, मतलब सेट हमारा ऐसा है, इसको लिख सकते हैं हम, एस को ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ ना लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जब सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 1 + 1/n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस तरह का है। और जब इसी सेट का जब लिखेंगे तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 रखेंगे ना। क्लियर कि नहीं। अब ध्यान देना है कि जब 1 रखेंगे तो 2 रखेंगे, तो इस केस में जब निकालेंगे, ध्यान देना है कि नंबर हमारा कैसे बढ़ रहा था, जैसे वहां पर हम निकाल लिए थे, जब यहाँ निकालने की कोशिश करेंगे आप, जैसे हमारा ये फॉर्म था ना, देखो n + 1/n था। अब इसको हम लिख सकते हैं नहीं, 1 + 1/n लिख सकते हैं, तो ऐसा हमने लिख दिया। लेकिन जब यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर सोचेंगे कि आप 1 = 1 रख लें तो क्या हो जाएगा, इन्फीमम, लेकिन यहाँ सुप्रीमम आ रहा है ना। तो यह बात में ध्यान में रखना है कि नंबर क्या हो रहा था, पहले जो नंबर हमने वो लिखा था उसमें नंबर को पैटर्न समझना था, ये नहीं कि आपका सब आ जाएगा उसी तरह। अब नंबर देखो क्या था कि ये नंबर 1 में क्या हो रहा है, 1/2 हो रहा है। 1 में क्या हो रहा है, जो ऐसा नंबर ऐड किया जा रहा है, देखो वहाँ हो रहा था 1 में से कुछ नंबर घट रहा था। क्लियर कि नहीं। तो 1 में से कुछ नंबर घट रहा था, तो इसके मतलब वो नंबर फॉर्म अलग कर रहा था। क्लियर कि नहीं। तो उसको भी समझना हमको थोड़ा अच्छे से आना चाहिए। जैसे हमारा फॉर्म था उस तरह का, ये फॉर्म था an/n + 1 फॉर्म था, तो इसको हमने बना दिए थे। लेकिन जब इसको हमने इस तरह बना दिया, मान लो ये बना दिया हमने, क्लियर कि नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा 1 + 1/∞। अब जब इसको बना दिए तो इसमें जब रखेंगे, ध्यान देना है, तो वैल्यू किस तरह हमारा जा रहा है, n = 1 रख दिए, n = 1 रख दिए, तो ये हमारा क्या होगा, मान लो यहाँ 0 है तो 1 = 1 रख दिया, क्या होगा 2 होगा, तो मान लो 2 हमारा कहीं यहाँ पर होगा, यानी 2 मान लेते हैं हमारा यहाँ पर है। क्लियर कि नहीं। अब क्या करते हैं, जब n = 2 रखते हैं तो 1 + 1/2 हो जाता है, तो मतलब ये डेढ़ हो जाता है, यानी आने की कोशिश कितना कर रहा है, ये इधर की ओर आने की कोशिश कर रहा है। तो मान लो यहाँ पर हमारा 1 है, क्लियर है कि, तो ये कहाँ हो जाएगा, यहाँ कहीं हो जाएगा हमारा, जब करेंगे 1 रखेंगे तो मतलब 3/2, 3/2। तो नंबर इधर की ओर आ रहे हैं, 1 की ओर आ रहे हैं। क्लियर कि नहीं। तो यह ध्यान में देना है कि हम नंबर हमारा घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो नंबर देख रहे हैं कि हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो घट रहा है जब इन्फिनिटी को टेंड करेंगे, ध्यान देना, जब इन्फिनिटी को टेंड करेंगे उस केस में छोटा नंबर मिलेगा, n = 1 पर बड़ा नंबर मिलेगा। तो ये थोड़ा चेंज होता रहता है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आए तो इसी तरह करें आप। तो इसमें ये नहीं करेंगे 1 = 1 हो जाए, देखेंगे कि हमारा पैटर्न क्या हो रहा है नंबर का। नंबर 2 है, 2 से बाद क्या हो रहा है, नंबर हमारा घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये बात को ध्यान में रखेंगे। क्लियर है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि हमारा नंबर क्या हो रहा है कि जब इधर की ओर आ रहा है, क्लियर कि नहीं, मतलब 0 के करीब पहुंच रहा है, नंबर घट रहा है, नंबर घट रहा है। तो इसके मतलब क्या होगा, n = 1 पर सुप्रीमम हो रहा है, n = 1 पर क्या हो रहा है, सुप्रीमम हो रहा है। तो जब यहाँ रखेंगे 1 + 1/1, तब ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तब सुप्रीमम हो जाएगा। अब नंबर घट रहा है तो कहाँ तक जाएगा, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या होगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। सबसे छोटा नंबर क्या करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा 1 + 1/2
इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यह 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी का हो जाएगा 0, तब यह 1 आएगा। तो जो यहाँ पर आया था सुप्रीमम 2 इन्फीमम 1। तो यह ध्यान रखना, इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अलग तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू हमारा कैसे जा रहा है, क्योंकि यहाँ देखना होगा छोटा है बड़ा कौन है। अब मिल जाएगा, जैसे एक टर्म हमने रख लिया छोटा मिल गया, तो देखेंगे उसके बाद वाले नंबर क्या होंगे, उसके बाद वाले नंबर क्या होंगे। जैसे 1 रख दिया, 1 रखने के बाद देखा, 2 रखने के बाद देखा, अब देखेंगे नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो देख रहे हैं कि नंबर 2 और 1 की ओर आ रहा है, क्लियर कि नहीं। तो 2 सबसे बड़ा होगा, 1 सबसे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। करेक्ट। डिस्कस वेदर फॉलोइंग एक सबसेट क्यू इज ए बाउंडेड। क्यू का एक सबसेट दिया गया है, डिस्कस करना है कि यह जो सबसेट है यह बाउंडेड सबसेट है नहीं। कोई सेट बाउंडेड सबसेट तब होगा जब उसका लोअर बाउंड भी मिले और अपर बाउंड मिले, तो वो सेट क्या होता है, हमारा बाउंडेड सेट होता है। क्लियर है। तो सबसे पहले इस सेट को हम देखते हैं किस तरह सेट है। क्लियर है। तो गिवन सेट इज ए दिया गया है इस तरह, हमारा एक्स सच दैट एक्स का है इस तरह का कलेक्शन है, -1 की पावर n और स्मॉल ब्रैकेट में 1/4 -8 अपॉन एन, फॉर एन क्या है, नेचुरल नंबर का है, इस तरह का नंबर का कलेक्शन है। तो सबसे पहले अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन किया था, तो एन की वैल्यू 1 2 3 4 रख रहे थे, तो हमने क्या करते हैं, एन की वैल्यू 1 रखते हैं 2 रखते हैं और यहीं से डिसाइड कर लेते हैं कि कौन इसका बड़ा एलिमेंट होगा कौन सा छोटा एलिमेंट होगा। जब एन की वैल्यू हमने 1 रखा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगी यहाँ 8/1। अब ये 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, तो 8 चौको 32, 32 में चला जाएगा तो -31 हो जाएगा, -31/4 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, -31/4 हो जाएगा। और यहाँ पावर 1 था माइनस था, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब 31/4 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, 31/4 आ गया, 31/4 आ गया एक सेट में। अब फिर क्या करते हैं, 2 रखते हैं। जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 2 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, 4 × 4 तो कितना हो जाएगा 16, 16 में से 1 चला जाएगा तो -15 और यहाँ +1 तो क्या होगा -15 हो गया। अब -15 हो गया और अपॉन 4 ये भी हो गया, अब यही हमारा 30 हो। अब इस दोनों में डिसाइड कर लेते हैं कौन छोटा है कौन सा बड़ा है। अब देखो इसमें नेगेटिव आ गया तो ये छोटा हो गया या बड़ा हो गया, तो छोटा का हम शुरुआत से लिख देते हैं, बड़े वालों को लास्ट में लिख देते हैं। क्लियर कि नहीं। अब यहीं से बता सकते हैं कि सुप्रीमम इन्फीमम क्या होगा। लेकिन एक दो टर्म और लिखा लेते हैं, तो क्या करते हैं, एक बार हमने 3 रख लेते हैं। जब 3 रखेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। क्लियर कि नहीं। जब 4 रखेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। क्लियर कि नहीं। तो यह 3 4 करके हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर कि नहीं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमने 3 रख दिया तो वैल्यू निकाल सकते हैं, 4 रखकर वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 3 4 कर वैल्यू हम निकाल सकते हैं। क्लियर कि नहीं। जब 3 रखे चाहे 4 रखे तो वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे देख लेते हैं एक बार, जैसे मान लो हमने रख देते हैं 3, तो 3 यहाँ रखेंगे तो 8/3 हो जाएगा। अब 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 4 और 3 का जब एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर कि नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 20, यहाँ पर देखिए ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमारा ये 3 है, तो 3 या जाएगा 4 चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, या माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12/29 में 12। जब क्या रखेंगे, 4 रखेंगे तो 4 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 दूनी 2 बचेगा, 4 दूनी 8 में से 1 चला जाएगा तो -7/4 बचेगा, और ये पावर 4 है तो 1 हो जाएगा, क्या होगा -7/4 हो जाएगा। तो इसी तरह वैल्यू हम निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। अब निकालने के बाद ये बात ध्यान रखेंगे, तो हम इस तरह अरेंज कर देते हैं। पहले हम सब निकालते थे तब अरेंज करते थे, तो इसी तरह हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। अब इसमें देखो हमको छोटा एलिमेंट भी मिल रहा है, बड़ा एलिमेंट भी मिल रहा है। क्लियर है कि, क्योंकि नंबर ये देखो कम होते जा रहा है। ध्यान देना है कि नंबर क्या है, 15/4 क्या है, नंबर है। तो इसको समझना है कि नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो इसको मान लेते हैं 0 में। अब देखो 70 14 है, तो क्या है हमारा 14 क्या होगा, यानी 1 से कुछ -1 है, देखो माइनस ये 1 है। और -1 क्या करेंगे, सेम नंबर है, कुछ नंबर ज्यादा है, क्या होगा -1 से कुछ ज्यादा होगा, -1 से ज्यादा होगा, लेकिन -7/4 आ जा रहा है। क्लियर है कि नहीं, -7/4 आ जा रहा है। तो इसको नंबर के देखो तो नंबर क्या हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि नंबर क्या हो रहा है, कि नंबर हमारा -7/4 हो रहा है, 20/3 हो रहा है, तो नंबर इस तरह के आ जा रहे हैं। तो इसको नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करके हम समझ सकते हैं कि नंबर हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट हो रहा है। जैसे ये नंबर हमने लिया तो -15/4 हो जा रहा है, -7/4 हो जा रहा है। क्लियर कि नहीं। तो नेगेटिव में जो नंबर जितना ही बड़ा होगा, नेगेटिव में जितना ही नंबर बड़ा होगा वो नंबर उतना ही छोटा होते जाता है। क्लियर कि नहीं। तो ये भी -7/4 आ रहा है, ठीक है, तो ये भी नंबर आ रहा है। तो यहाँ दिख रहा है कि -15/4 सही है, ठीक है।
माइनस यहाँ कर -15/14 क्या है, बिलोंग करेगा क्यू इज ए लोअर बाउंड ऑफ ए होगा। क्या होगा, लोअर बाउंड ऑफ ए हो जाए। देखो यहाँ पर क्या है 7 है, ये 4 है ना, तो ये क्या होगा हमारा, ये -1 से थोड़ा और बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि 7/4 होगा ना ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 से, क्योंकि ये हमारा क्या होगा 1 से समथिंग कुछ इससे भी छोटा आएगा। क्लियर है कि नहीं, इससे भी छोटा आते जा रहेगा, नंबर छोटा होते जा रहा है। क्लियर है कि नहीं, तो जीरो के करीब जा रहा है। यहाँ देखो 31/4 है और 29/12 है, तो मतलब नंबर छोटा होते जा रहा है। क्लियर कि नंबर का होता है छोटा होता जा रहा है, तो बीच में कहीं जीरो पर आएगा ये जीरो के लिए। लेकिन ध्यान देना इसमें नंबर इसने जीरो लिखे चाहे ना लिखे, बस हमको ये लास्ट का शुरुआत वाला बात जरूरत होता है। सबसे पहले देख लेते हैं 4 नंबर रख लेंगे तो उसमें 4 नंबर आएंगे, तो सबसे पहले देख लेंगे पहला नंबर दूसरा नंबर 1 2 रखने पर, तो उसी में से कंपेयर कर लेते हैं कौन बड़ा नंबर छोटा होगा। तो हमने एक बार रखा था ये आया, एक बार रखा तो ये आया, अब इसी से कंपेयर कर लेते हैं, ये हमारा सुप्रीमम इनफीमम हो जाएगा। क्लियर है कि देखो बड़ा नंबर है तो यहाँ लिख देंगे, छोटा नंबर है यहाँ लिख देंगे, उसके बाद फिर से करेंगे तो बड़ा नंबर हो, इसके बाद जो नंबर होगा पॉजिटिव यहाँ लिख देंगे, नेगेटिव वाले यहाँ लिख देंगे। तो नंबर हमको कंपेयर करके ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा हम ना करें तभी काम चल जाएगा मेरा। क्लियर है कि नहीं, तो ऐसे हम लिख देंगे 4 नंबर। अब इसमें देख रहे हैं जो छोटा नंबर ए हो रहा है और बड़ा नंबर ए हो रहा है, करें कि -15/14 क्यू में बिलोंग कर रहा है, ये क्यू का मेंबर है, इसी का कलेक्शन ए सबसेट लिया गया है, तो लोअर बाउंड ऑफ ए होगा, इसका एलिमेंट इसका लोअर बाउंड होगा, क्योंकि यह एलिमेंट इस सेट के सारे एलिमेंट से क्या होगा छोटा होगा। लेकिन नहीं छोटा है, इससे सारे एलिमेंट्स का छोटा है। एंड 31/4 क्या 4 बिलोंग कर रहा है क्यू में, इजे अपर बाउंड ऑफ होगा, क्योंकि 31/4 का होगा इस एलिमेंट के सारे नंबर से क्या हो रहा है बड़ा हो रहा है, और इसी अपने आप का इक्वल हो रहा है, मतलब इक्वल हो रहा है। क्लियर कि ये क्या हो जाएगा अपर बाउंड हो जाएगा। अब इसके नंबर से जो छोटे नंबर होंगे वो भी लोअर नंबर होंगे, और इससे आगे के जो नंबर होंगे यानी 31/4 से ये भी अपर बाउंड होंगे। और यहाँ क्या है -15 मान लेते हैं आप सपोज डेट -15/14 जो नंबर होंगे ये -1 के करीब इधर मान लेते हैं, तो इससे जो छोटे नंबर होंगे वो भी क्या होंगे हमारा लोअर बाउंड कराएंगे। लेकिन लोअर बाउंड में ये सबसे छोटा नंबर होगा जो उस सेट में बिलोंग कर रहा है, ये बड़ा नंबर होगा जो इस सेट में बिलोंग कर रहा है। तो लोअर बाउंड भी मिल रहा है सेट ए में, और अपर बाउंड भी मिल रहा है जो क्यू का सेट ए में मिल रहा है। लोअर बाउंड्स एंड अपर बाउंड्स ऑफ सेट ए, तो किसी सेट में हमको लोअर बाउंड भी मिल जाए, देखो सेट ए में ही लोअर बाउंड भी मिल रहा है अपर बाउंड भी मिल रहा है, तो सेट क्या हो रहा है हमारा कि करें कि इज ए डिफाइंड सो द गिवन सेट ए इज ए बाउंडेड सेट। जब किसी सेट में दोनों मिले लोअर बाउंड भी मिले अपर बाउंड मिले तो सेट क्या हो जाता है हमारा बाउंडेड सेट हो जाता है। अब देखो अब पता करना होगा कि सुप्रीमम क्या होगा इनफीमम। अब पूछते क्वेश्चन में कि सुप्रीमम बताओ क्या इनफीमम, तो सुप्रीमम इनफीमम के लिए आसान तरीका था कि एन की वैल्यू 1 रख दे, एन की वैल्यू 2 रख दे, और 2 नंबर आएगा उसी में कंपेयर कर लेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। जो छोटा होगा हमारा इनफीमम होगा, जो बड़ा होगा वह सुप्रीमम होगा। तो इस तरह हम सुप्रीमम इनफीमम निकाल सकते हैं, ऐसा ना करना चाहे तभी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या रहा है, गिव एन एग्जाम्पल्स टू शो डेट, एक एग्जाम्पल देना है और शो करना है कि उसका इनफीमम एंड सुप्रीमम ऑफ ए सेट मे नॉट बिलोंग टू दिस सेट। एक एग्जाम्पल ऐसा देना है जिसको यह शो करना है, हमको शो भी करना है कि उसका सुप्रीमम और इनफीमम उस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। दिखाना चाहे तो हम दिखा सकते हैं इसको ओपन इंटरवल, जैसे हम ओपन इंटरवल ये भी लिख लिए। क्लियर कि नहीं, तो ओपन इंटरवल ए भी एक ऐसा सेट है जो कह रहा है कि सुप्रीमम इनफीमम ऑफ ए सेट में और नॉट बिलोंग टू सेट। देखो सुप्रीमम और इनफीमम इस सेट का मिल रहा है लेकिन इस सेट में नहीं बिलोंग कर रहा है, तो यह भी हम दिखा सकते हैं, छोटा सा एग्जांपल है। लेकिन तो हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं कि ये देखो ओपन इंटरवल भी है, तो इसमें क्या इसका जो हमारा ए होगा इनफीमम होगा भी सुप्रीमम हो जाएगा, लेकिन दोनों इस सेट में बिलोंग नहीं करना है ओपन इंटरवल में। हम दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स मान लेते हैं, या सबसेट मान लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स का 2p के मल्टीपल है और p क्या है इंटीजर। अब इंटीजर जानते हैं 0 +-1 +-2 होता है, तो ये नंबर रखेंगे 0 1 +1 -1 तो क्या आएगा, +1 रखेंगे तो +2 आएगा, -1 रखेंगे तो -2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, और -2 रखेंगे तो यहाँ -4 आ जाए, क्योंकि पी की चेंज करना किसमें जेड में, और जेड में क्या होती है वैल्यू 0 होती है +-1 +-2 डॉट इस तरह के नंबर होते हैं। तो एक बार 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, एक बार +1 रखेंगे तो 2 आएगा, एक -1 रखेंगे तो -2 आएगा, +2 रखेंगे तो 4 आएगा, -2 रखेंगे तो -4 आएगा। तो इस तरह का नंबर का कलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें देख रहे हैं कि नंबर क्या हो रहा है 2 4 6 बढ़ते जा रहा है, -2 -4 नंबर क्या होगा घटते जा रहा है। तो इस सेट में कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जेड में जिससे हम बता सकें कि इसका अपर बाउंड होगा। अपर बाउंड बताने के लिए इस सेट का हर एलिमेंट का होना चाहिए, उस सेट से एक एलिमेंट ऐसा मिले जो इस सेट के हर एलिमेंट से बड़ा हो। तो
तो कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिससे बता सके इस सेट के हर एलिमेंट से नंबर बड़ा हो। लेकिन नहीं, जब नहीं बता सकते इसका मतलब अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब इस सेट में हमें जेड में एक ऐसा नंबर नहीं मिल सकता है जिससे बता सकते हैं कि इस सेट के सारे नंबर से लेस देन हो, यानी छोटा हो। इसके मतलब हमारा लोअर बाउंड भी नहीं मिल सकता है। तो इसका मतलब हो सकता है कि दिस सेट इज ए नाइदर बाउंडेड बिलो और नॉट बाउंडेड एबव। इस सेट का ना तो बाउंडेड बिलो में मिल सकता है ना बाउंडेड एबव मिल सकता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा सेट क्या हो जाएगा। अब कह रहा है कि इनफीमम सुप्रीमम, अब जो नहीं मिल सकता है कह रहा है कि इनफीमम एंड सुप्रीमम ऑफ दिस सेट नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। इसके मतलब सुप्रीमम इनफीमम नहीं मिलेगा जो इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा, यानी एन सुप्रीमम इनफीमम ऑफ दिस सेट नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। जो सुप्रीमम इनफीमम नहीं मिलेगा इस सेट में जो इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। अब जैसे सुप्रीमम इनफीमम मिल भी गया, मान लो इसको बढ़ते जा रहा है तो प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, घटते जा रहा है तो माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। क्लियर है कि नहीं। तो हमारा इस तरह का मिल सकता है। तो ये माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तो एग्जिस्ट नहीं करता है, नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है कि नहीं। तो उस केस में हम ये डिफिनेशन दे सकते हैं कि जो हमारा बाउंड ना तो बाउंडेड एबव है ना बाउंडेड बिलो है, ना तो बाउंडेड एबव मिल रहा है ना बाउंडेड बिलो मिल रहा है, तो सुप्रीमम इनफीमम तो एग्जिस्ट करेगा या नहीं, तो इसके मतलब उस सेट में बिलोंग करेगा या नहीं, मे नॉट बिलोंग्स टू। तो इसी बात ले सकते हैं सुप्रीमम एंड इनफीमम सुप्रीमम ऑफ दिस सेट नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। जैसे ये कर रहे हैं वो ओपन इंटरवल ए भी एग्जांपल दे सकते हैं। इसमें सुप्रीमम इनफीमम तो मिल रहा है लेकिन इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। और भी एग्जांपल कर क्वेश्चन नंबर 16 में थोड़ा ध्यान देते हैं। कह रहा है कि फाइंड द इनफीमम एंड सुप्रीमम, इनफीमम निकालना है और सुप्रीमम निकालना ऑफ द फॉलोइंग सेट। यह सेट हमको दिया गया है, इस सेट का इनफीमम बताना है और सुप्रीमम बताना है। उसके बाद कह रहा है कि विच ऑफ दिस बिलोंग्स टू दिस सेट। अब ये पता करना है कि कौन सेट में बिलोंग कर रहा है, सुप्रीमम बिलोंग कर रहा है कि इनफीमम बिलोंग कर रहा है कि दोनों बिलोंग कर रहा है। और आल्सो फाइंड, उसके बाद ये फाइंड करना है कि सेट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है और ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है। तो 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले सेट में हमको ये देखना है कि सेट का इनफीमम क्या होगा, सुप्रीमम क्या होगा। उसके बाद देखना है कि सेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा इस सेट का। अब ध्यान देते हैं, जैसे ए सेट हमारा 1 है, इसमें क्या एलिमेंट 2 4 6 8 का मान एलिमेंट है। तो इसमें हमको दिख रहा है कि इस सेट में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 2 है। सबसे छोटा एलिमेंट 2 है, सबसे बड़ा एलिमेंट 8 है। इसके मतलब इसमें इनफीमम हमको 2 मिल गया, सुप्रीमम 8 मिल गया। अब कह रहा है क्या सुप्रीमम इनफीमम दोनों सेट में बिलोंग कर रहा है, हाँ दोनों बिलोंग कर रहे हैं। सुप्रीमम में बिलोंग कर रहा है 8 और इनफीमम इन 2 बिलोंग कर रहा है इस सेट में। मतलब ये दोनों बिलोंग कर रहा है, मतलब इस बिलोंग कर रहा है, दिस बिलोंग्स टू दिस सेट, मतलब सुप्रीमम इनफीमम इस सेट में बिलोंग कर रहा है। अब ये प्रूव करना है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है। तो इस सेट का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है 8 है। तो यही हमको बताना था। तो सबसे पहले सेट को पता करना था कि इनफीमम क्या है सुप्रीमम क्या है। तो ये 2 एलिमेंट इनफीमम हो जाएगा, 8 एलिमेंट सुप्रीमम हो जाएगा। दोनों इस सेट में बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग कर रहा है। और इसके बाद देखना था स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 है और ग्रेटेस्ट एलिमेंट 8 है। तो यह पता करना था, ठीक है। अब इसमें देखो -1 के पावर n अपॉन n और सच दैट n बिलोंग्स टू n। अभी बताए थे इसके लिए 1 2 3 रख के वैल्यू बताए थे, लेकिन साथ में हम ये भी बताए थे कि अगर n बराबर 1 रखें n बराबर 2 रखें तो उसी से आपको मिल जाएगा इनफीमम और सुप्रीमम क्या होगा। जब n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। जब यहाँ का रखेंगे n बराबर हम 2 रखेंगे तो -1 के पावर 2 1 हो जाएगा, यहाँ 2 होगा तो 1/2 हो जाएगा। तो इनफीमम क्या हो जा रहा है -1, सुप्रीमम क्या हो जा रहा है 1/2 हो रहा है। और दोनों इस सेट में मिलेंगे तो -1 1/2 दोनों बोथ इस सेट में बिलोंग करेंगे। लेकिन अब इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होगा -1, बड़ा एलिमेंट कौन सा होगा 1/2। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी मिल रहा है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिल रहा है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में कर दिया जा रहा है, जो हम अभी एक्सप्लेन करके बता रहे थे उसी को शॉर्ट फॉर्म कर दिया रहा है। जैसे n बराबर 1 रखें 2 रखें तो उससे हमको आइडिया मिल जाएगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। जो छोटा होगा हमारा इनफीमम हो जाएगा और जो बड़ा होगा सुप्रीमम होगा। दोनों इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं और इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1/2 हो जाएगा। अब देखो सेट है 1 प्लस -1 के पावर n अपॉन n है और n नेचुरल नंबर। तो 1 रखो, देख लो इसमें जैसे ही 1 रखोगे तो 1 अपॉन 1 तो क्या हो जाएगा 1 -1 के पावर 1 तो -1 अपॉन 1 तो -1 तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 2 रख के देख लो तो 2 रखोगे यहाँ पर 2 यहाँ भी रखोगे तो -1 के पावर 2
1/2, तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 को सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा 3/2, तो 3/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब इन्फीमम 0 हो जा रहा है, सुप्रीमम 3/2 हो गया। 1 2 रख कर चेक कर लेंगे हम। अब दोनों इस सेट में हैं, दोनों इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं बोथ, और सबसे छोटा एलिमेंट सेट का 0 और सबसे बड़ा एलिमेंट 3/2 हो जाएगा, और इसके बाद सारे बीच में एलिमेंट आ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? अब देखो इसको समझो तेरा ओपन इंटरवल ए बी है, तो ओपन इंटरवल हम चैप्टर पढ़ाए थे, फर्स्ट चैप्टर ही पार्ट 1 ही, वहाँ इंटरवल अच्छे से बताए थे। तो इस इंटरवल ओपन इंटरवल में क्या है, तो इन्फीमम ए है, सुप्रीमम बी है। लेकिन ये ओपन इंटरवल में ए भी बिलोंग नहीं करता है, तो ये यहाँ लिख देंगे डज नॉट बिलोंग टू ए नन, मतलब इसमें सुप्रीमम इन्फीमम बिलोंग नहीं कर रहा है, नन मतलब नहीं। क्लियर है? तो मतलब ये सुप्रीमम इन्फीमम मिल रहा है लेकिन इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। अब ध्यान देना है कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट, और ए और बी जब बिलोंग नहीं कर रहा तो इस सेट में हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट स्मॉलेस्ट है, कौन सा एलिमेंट ग्रेटेस्ट है, लेकिन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि बिलोंग ही नहीं कर रहे हैं तो कैसे बता सकते हैं कौन सा एलिमेंट छोटा है, कौन सा एलिमेंट बड़ा है। क्लियर है कि नहीं? जब बता ही नहीं सकते मतलब एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, तो डू नॉट एग्जिस्ट एंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब और क्लियरिटी के लिए एग्जांपल देख लो, क्लोज ओपन इंटरवल, तो इसके मतलब क्लोज ओपन इंटरवल में क्या हो जाएगा, ध्यान देना है कि ए हमारा क्या हो जाएगा छोटा एलिमेंट, बी बड़ा एलिमेंट हो जाएगा नंबर लाइन पे, तो इसमें ए क्या होगा इन्फीमम हो जाएगा, बी सुप्रीमम होगा। इन्फीमम सुप्रीमम तो मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि इसमें कौन बिलोंग कर रहा है, इसमें इन्फीमम ए बिलोंग कर रहा है। क्लोज इंटरवल का मतलब यह है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब इसका मतलब होगा क्लोज इंटरवल, इसमें ए बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल मतलब बी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो सिर्फ इन्फीमम इस सेट में बिलोंग कर रहा है और बी नहीं बिलोंग कर रहा है। क्लियर है? अब इसमें पता करना है कि इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन होगा, तो ध्यान देना है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होगा और ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा। तो इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, ये भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, तो यह हम नहीं बता सकते हैं कि कौन स्मॉलेस्ट है और कौन ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। क्लियर है कि यहाँ पर हम नहीं बता सकते ए और बी का बारे में। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ ए तो बिलोंग कर रहा है, बी नहीं बिलोंग कर रहा है, तो कर रहा है यहाँ भी लिख सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हैं। अब इसको और क्लियरिटी समझने के लिए जब और आगे बढ़ते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ सब समझने कि ये भी सेट में नहीं है, तो ये सुप्रीमम इन्फीमम मिलेगा लेकिन इस सेट में नहीं है नन, लेकिन डज नॉट एग्जिस्ट वाला कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो इसमें ये देखना कि ए और बी जब इसमें है ही नहीं तो कैसे पता कर सकते हैं कि कौन इसमें छोटा है कौन सा बड़ा है। क्लियर कि नहीं? कौन छोटा है कौन सा बड़ा है। अब देखो यहाँ पर हमारा क्लोज इंटरवल ए है बी है। क्लियर कि नहीं? तो जरूरी थोड़ा सबसे छोटा एलिमेंट हमारा ए होगा, ये सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। क्लियर कि नहीं? तो ये क्लोज इंटरवल ए है बी है, तो यहाँ थोड़ा डाउट हो सकता है, लेकिन अगले एग्जाम्पल में करेंगे। लेकिन एग्जाम में जब पूछे तो ध्यान देना है क्लोज ओपन इंटरवल ए बी में मतलब होगा कि हमारा इसमें छोटा और बड़ा नहीं बता सकेंगे, तो कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इसमें नहीं बता सकते हैं और ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं बता सकते हैं, तो इसके मतलब डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। अब इसमें देखो करना है कि राइट डाउन द इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ द फॉलोइंग सेट प्रोवाइडेड दे एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों का लिखना है, दोनों सेट का। तो सबसे पहले जो सेट दिया गया है इस सेट को अभी हमने किए भी थे लेकिन फिर से कर रहे हैं इसको, अभी कोई बात नहीं। जब इसको करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ ये नेचुरल नंबर 1 2 3 रखते हैं, तो 1 2 3 रख देते हैं भाई लोग। एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन है, तो वहाँ इका जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2, जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1/2 या मतलब 3/2 हो जाएगा। जब 3 रखेंगे क्या होगा 3 + 1 4/3 हो जाएगा। तो इस तरह का नंबर आ जाएंगे। अब ये नंबर अभी बताए थे, जब इस तरह का नंबर हो तो हम देख लेते हैं कि नंबर हमारा बढ़ रहा है कि घट रहा है। ध्यान देना है कि यही नंबर हमारा है ना, तो अभी देखना है कि ये हमारा नेचुरल नंबर का मान लेते हैं, चाहे नेचुरल नंबर मान लेते हैं। सेट दिया गया है, कुछ बताया नहीं गया है कि किसका सबसेट है, सेट दिया गया है। ध्यान देना है सेट सबसेट में थोड़ा अंतर समझना है कि यहाँ सिर्फ सेट दिया गया है और दिया गया कि इसमें इस तरह का नंबर है, जो इस तरह का नंबर क्या होंगे क्यू होगा, या क्या होगा कम से कम क्यू तक मान ही सकते हैं, और क्यू होगा उसमें सेट ए लिया गया है रेशनल नंबर का, तो उसमें ध्यान देना है कि ये 0 हो जा रहा है। अब यहाँ देखना है कि नंबर क्या है 2 3/2 4/3, तो नंबर क्या हो रहा है घट रहा है कि बढ़ रहा है, ध्यान दो। तो ये 2 है 3/2 है, मतलब 3/2 का मतलब 1.5 हुआ, 1.5 हुआ ना, इसके मतलब नंबर कम हो रहा है। मान लो यहाँ 1 है यहाँ 2 है, अब नंबर 1 से 2 आ रहा है ना, क्लियर कि नंबर इधर की तरफ आ रहा है। तो जब नंबर 1 2 आएगा, अब इसमें कैसे नंबर है जिसका 1 + 1/n है, इस तरह का नंबर है। क्लियर कि नहीं? तो इसमें हम भी बताए थे जब इस तरह का नंबर हो तो सुप्रीमम इन्फीमम निकालना आसान था, बस ये देखना है कि नंबर हमारा कैसा है। आप सबसे पहले इसमें पता करना होता सुप्रीमम क्या हो। आप देख रहे हैं कि नंबर 2 है उसके बाद नंबर कम हो रहा है, क्लियर कि नहीं,
कम हो रहा है तो मतलब सुप्रीमम हमारा क्या हो जाएगा, 2 इज द सुप्रीमम हो जाएगा इस सेट का। अब इन्फीमम की बात आ रही है, तो इन्फीमम हो रहा है जी कि 1 प्लस हो रहा है। जब ये नंबर जाएगा n टेंस टू इन्फिनिटी पर जाएंगे तो यह 1 प्लस अपन n तो है, क्लियर, कम होते जाएगा और कम होते जाएगा। जब इन्फिनिटी में जाएंगे तो उसके क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपन इन्फिनिटी, तो 1 प्लस 1 अपन इन्फिनिटी 0 मतलब 1 हो जाएगा। तब ये नंबर 1 की ओर बढ़ेगा। डायग्राम से भी समझ सकते हैं नंबर क्या होगा, ये 2 से 1 की ओर करीब पहुंच रहा है, क्योंकि इसमें यही है 1 प्लस 1 बाई एन टाइप के नंबर है, क्लियर कि नहीं। तो एन टाइप के एन क्या, एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन बिलोंग्स कर रहा है एक नेचुरल नंबर में, तो इसमें मिल जाएगा सुप्रीमम इन्फीमम, इजीली निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा लेना है। अब इस क्वेश्चन में समझते हैं कि 1 अपॉन एन है, अब इसे ये दोनों सेट कर ले लिया गया है। अब यूनियन में क्या होता है, ध्यान देना है। यूनियन का मतलब होता है इस सेट का भी और इस सेट के सारे एलिमेंट का कलेक्शन, इस सेट का। अब अभी हमने इसका निकाला है, तो इसका हमने अभी निकाला तो इसका इन्फीमम 1 आ गया, सुप्रीमम 2 आ गया, क्लियर है कि नहीं। लेकिन जब इसका निकालेंगे, क्लियर है कि नहीं, तो जब इसका हमारा सुप्रीमम क्या था, 1 था, इसका सुप्रीमम हमारा सेट का क्या है, 1 है। सुप्रीमम इसका क्या है, सुप्रीमम मान लेते हैं इस सेट का हमारा 1 है, सुप्रीमम क्या है, 1 है। लेकिन जब इसका इन्फीमम निकालेंगे तो 1 अपॉन एन है, एन टेंस टू इन्फिनिटी, जब जाएगा तो क्या होगा, 0 है, क्लियर कि नहीं। अब ध्यान देना है कि दो तरह का, इसका सुप्रीमम 1, इसका इन्फीमम 0, और फिर से जब इसका किए तो इसका इन्फीमम 1, सुप्रीमम 2। अब यूनियन में सारे नंबर आ जाएंगे, यूनियन में सारे नंबर आ जाएंगे। अब मान लो कि ये नंबर आ जाएगा, और भी नंबर रहेंगे, लेकिन इसी नंबर में सबसे छोटा नंबर ये रहेगा, सबसे बड़ा नंबर ये रहेगा, तो इसीलिए इसका इन्फीमम का हो जाएगा 0 और सुप्रीमम 2 हो जाएगा। तो इस तरह कंसीडर कर सकते हैं, तो इजीली इस तरह का क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें यह समझना है कि कौन सा सेट हमारा बाउंडेड एबव है, कौन सा सेट बाउंडेड बिलो है। इस सेट में बाउंडेड एबव रख रहा है कि नहीं, बाउंडेड बिलो रख रहा है कि नहीं, या दोनों रख रहा है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, ये डिस्कस करना है। अब ध्यान दो, यहाँ देखो -1 2 -3 -4, ऐसा क्या हो रहा है कि -1 के पावर n अपन -1 के पावर n इस तरह का टर्म है, और ये नेचुरल नंबर में रखते जा रहा है, इस तरह का नंबर मिलते जा रहा है। तो इसमें देखना है कि -1 है, -1 से छोटा -3 हो जा रहा है, क्लियर कि इसी तरह माइनस से का 1 नंबर छोटा होते जा रहा है, तो इसका मतलब हमको बाउंडेड बिलो नहीं मिलेगा। जैसे 2 है, 2 के बाद क्या हो रहा है, 2 है, 2 के बाद 4 हो जा रहा है, इसी तरह नंबर आगे बढ़ते जाएगा, क्लियर है कि नहीं। इसीलिए हमारा ये बाउंडेड बिलो भी नहीं होगा, बाउंडेड एबव भी नहीं होगा। मतलब इस सेट में क्योंकि हमारा -1 से भी नंबर -3 आ रहा है, -3 के बाद -5 नंबर आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। जैसे 2 है, 4 है, उसी तरह 6 भी आ जाएगा नंबर, क्लियर है। जब नंबर आ जाए, देख रहे हैं कि ना हमको छोटा नंबर मिल रहा है ना बड़ा नंबर मिल रहा है। अब देखो बाउंडेड बिलो बाउंडेड एबव का मतलब एक नंबर हमको ऐसा मिले जिससे हम बता सके कि इस एलिमेंट से सारे एलिमेंट से छोटा नंबर हो, लेकिन ऐसा मिलेगा नहीं। और बाउंडेड एबव का मतलब एक नंबर ऐसा मिले जिससे इस एलिमेंट का हर एलिमेंट से बड़ा हो, तो ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा है। इसके मतलब कहेंगे नाइदर बाउंडेड एबव नॉर बाउंडेड बिलो, ना तो ये सेट बाउंडेड एबव हो रहा है ना बाउंडेड बिलो हो रहा है। अब यहाँ देखो -1 1/2 -1/3 -1 अपन n है, तो इसके लिए हमने अभी बताया था, क्वेश्चन भी किए थे। तो इसको बताना है कि यह हमारा क्या होगा, बाउंडेड एबव होगा कि बाउंडेड बिलो होगा, क्लियर है कि नहीं। तो इसमें आप देख सकते हैं नंबर को लाइन पर समझने के लिए लाइन यूज कर सकते हैं कि ये रेशनल नंबर जो नंबर होंगे हमारा, तो अभी इसी बताए थे जब 1 रखेंगे वैल्यू उसकी, अभी चेक कर बता दिए 1 रखेंगे तो हमारा यही नंबर मिल जाएगा, यही नंबर, क्लियर है कि नहीं। 1 बराबर रखेंगे 1 तो क्या हो जाएगा, -1 मिल जाता है, 2 रखने पर 1/2 मिल जा रहा है कि नहीं। जब 1 2 मिल जा रहा है, इसके बाद जो नंबर मिलेंगे इसी के बीच में वेरी करेंगे, जैसे -1/3 मिला, इसके बाद 1/4 मिलेगा, क्लियर है कि नहीं। जो 1/4 मिलेगा वो छोटा होते जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो इसमें हमारा लोअर बाउंड भी मिल रहा है, अपर बाउंड भी मिल रहा है, तो लिखेंगे बाउंडेड बिलो भी है या बाउंडेड एबव भी है, तो बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो दोनों भी है इस सेट में, क्लियर है, क्योंकि इसके बाद और सारे नंबर इसी के बीच में आ जाएंगे। समझने के लिए कोशिश कर सकते हैं, जैसे ये मान लेते हैं 0 है, ये -1 है, और ये हमने मान लेते हैं 1 है, ये क्या होगा 1/2 है। अब जो नंबर है 1/2 है, इसके बाद क्या आएगा 1/4 आएगा, तो 1/4 क्या होगा, इसके इधर करीब आ जाएगा ना, जैसे -1 है तो -3 क्या होगा इधर की ओर जाएगा, तो इसी के बीच का नंबर होंगे। तो सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर 1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि बाउंडेड एबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है,
अब इसमें देखो 3, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4, 3 के पावर n क्या नेचुरल नंबर में, जैसे जैसे 3 के पावर बढ़ता जाएगा तो नंबर बढ़ता जाएगा। तो इसके मतलब बाउंडेड बिलो मिलेगा, सबसे छोटा नंबर तुम बता सकते हैं बाउंडेड बिलो के। बाउंडेड बिलो का मतलब एक नंबर ऐसा मिलेगा जिससे हर नंबर से क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन बाउंडेड एबव नहीं बता सकते हैं कि बाउंडेड एबव एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए जिससे हर नंबर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं बता पाएंगे। जैसे कह सकते हैं बाउंडेड एबव नहीं है, सिर्फ बाउंडेड बिलो है। अब इसमें देखो 1, 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/2 ये हो रहा नंबर है। अब इसके बारे में बताना है, ध्यान देना है। ये नंबर क्या है 1/2, 1/3, ये नंबर क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। ध्यान देना, पावर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो 1/2 कम होते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये 0 को टेंड कर जाएगा। क्या कर जाएगा, 0 को टेंड करेगा। जैसे हमारा छोटा नंबर होते जा रहा है, अब समझने के लिए लिमिट ले सकते हैं कि 1/2 के पावर n है और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी को टेंड करेंगे क्योंकि ये नेचुरल नंबर में है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, लिमिट 1/2 के पावर n टेंड टू इन्फिनिटी। जब 2 के पावर इन्फिनिटी रखेंगे तो ध्यान देना है ये हो जाएगा 1/2 के पावर इन्फिनिटी। अब 2 का पावर इन्फिनिटी का 1 से बड़ा है तो इसके मतलब बहुत बड़ी नंबर होगी, मतलब इन्फिनिटी को टेंड करेगा। 1/इन्फिनिटी मतलब 0 को टेंड कर जाएगा, क्लियर है कि नहीं, 0 को टेंड कर जाएगा। तो इसको मिलेगा इन्फिनिटी पर हमको 0 मिलेगा, क्लियर है कि नहीं। तो ये कह रहा है कि इसमें हमको बाउंडेड एबव भी मिल रहा है, ए बाउंडेड बिलो भी मिल रहा है। सबसे बड़ा नंबर हमारा 1 मिल जाएगा, क्लियर है कि नहीं। और बाउंडेड बिलो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस केस में। तो सुप्रीमम इन्फीमम भी बता सकते हैं, बाउंडेड एबव बाउंडेड बिलो हो जाएगा। तो अब देखो 1, 2 क्लियरिटी यहाँ से और मिलेगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 चल रहा है, नंबर बढ़ते जा रहा है ना, तो इसमें बाउंडेड बिलो सबसे छोटा नंबर मिल रहा है लेकिन सबसे बड़ा नंबर नहीं मिल रहा है, तो क्या मतलब बाउंडेड बिलो है। अब देखो -1, -2, -3 सबसे बड़ा नंबर -1 मिल रहा है, ये सबसे छोटा नंबर नहीं मिल रहा है, तो बाउंडेड एबव हो जाएगा। क्योंकि -1 बड़ा है किससे, -2 से, -3 से, -4 से, क्योंकि नेगेटिव में नंबर बड़ा होती है तो छोटा होते जाता है, तो -1 बड़ा है, ध्यान। अभी देखो -1, -2, -3, -4, तो ये नंबर क्या हमारा यही है, यह क्या नंबर है, इसको लिख सकते हो -1 के पावर an/1/n लिख सकते हो। हाँ यही चीज लिखा गया है। नहीं सब माइनस माइनस है तो इसको हटा देते हैं, माइनस लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट करके माइनस लिख सकते हैं, -1/n। अब 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। अब देखो वैल्यू क्या हो रही है, तो यह दोनों हमारा मिल सकता है। देखो -1 हो रही है, -1 के बाद क्या हो रहा है, -1/2, -1/3, -1/4 हो रहा है ना, तो ये 0 के करीब पहुंच रहा है। -1 से ये नंबर कहाँ रहा है, 0 के करीब पहुंच रहा है। तो इसका मतलब इसमें हमको बाउंडेड एबव भी मिल रहा है, बाउंडेड बिलो भी मिल रहा है। तो बाउंडेड एबव क्या हो जाएगा, 0 के करीब पहुंच रहा है नंबर, किसके करीब पहुंच रहा है, 0 के करीब अब ध्यान देना, हाँ 0 के करीब पहुंच रहा है नंबर, क्या कर रहा है, 0 के करीब नंबर पहुंच रहा है, क्लियर है कि नहीं। अब इसके मतलब जब n टेंड टू इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो -1 और 0 के बीच नंबर वेरी करेगा, इसका मतलब बाउंडेड बिलो भी मिल रहा है, इसका बाउंडेड एबव भी मिल रहा है, ध्यान देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना है, क्वेश्चन हमको कर रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाउंडेड सेट, एक एग्जाम्पल देना है एक बाउंडेड सेट विच कंटेंट्स इट्स, एग्जाम्पल ऐसा देना है जिसमें क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कंटेन हो बट डज नॉट कंटेन लिस्ट अपर बाउंड। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल्स भी सोच सकते हैं जैसे इंटरवल के लिए, लेकिन यह कह रहा है कि हमको एक एग्जाम्पल देना, तो इस सेट का देना, बाउंडेड सेट का देना है। तो इंटरवल से समझ सकते हैं, जैसे इंटरवल में हमने मान लेता है कि लिस्ट हमको कंटेन होना चाहिए लेकिन ग्रेटेस्ट कंटेन होना चाहिए, ग्रेटेस्ट लोएस्ट मान लो लेकिन अपर नहीं लिख सकते हैं। कैसा है इसका मतलब, इसका मतलब हुआ कि ग्रेटेस्ट लिस्ट अपर बाउंड कंटेन होना चाहिए तो इसको क्लोज कर देते हैं, तो क्लोज इंटरवल। और क्या होना चाहिए, नहीं कंटेन होना चाहिए तो ओपन कर देते हैं, लेकिन नहीं। अब इसमें देखो क्या लिस्ट होना चाहिए, लिस्ट अपर बाउंड कंटेन होना चाहिए, बस डज नॉट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कंटेन होना चाहिए। तो इस चीज को चेंज कर देंगे हम, ऐसा ओपन कर देंगे या क्लोज कर देंगे। तो ऐसी से हम क्या कर सकते हैं, सेट बना सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो हमने सबसे पहले सेट बनाते हैं, एक्स सच दैट, एक्स का है लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज सच दैट। अब देखो इस सेट में क्या हो रहा है, ये हमारा जो सेट लिखना चाहें तो ये क्या लिखा गया हमारा, क्लोज ओपन इंटरवल 1/3 लिखा गया है। कब, जब यह एक्स हमारा रियल नंबर हो तब लिख पाएंगे, तो यहाँ और भी लिखना रहेगा, लेकिन हम इंटरवल ना लिखते हैं, सेट से ही समझने की कोशिश करते हैं। तो हमको ऐसा सेट बनाना था, हमने सेट बना दिया, एक्स कलेक्शन है, लेकिन एक्स क्या होना चाहिए। अब एक्स हम ले लेते हैं 2 नंबर जो क्वेश्चन के हिसाब से करा कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होना चाहिए, कंटेन करें बट डज नॉट कंटेन लिस्ट अपर बाउंड, तो लिस्ट अपर बाउंड लिया है तो इसके मतलब लेस देन साइन लगा दिए, तो इसका मतलब कंटेन नहीं कर रहा है और एक कंटेन कर रहा है इस सेट में,
क्लियर है? लेकिन तो मिल तो रहा है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, 1 है इस सेट का, जो इस सेट में बिलोंग कर रहा है क्योंकि इक्वल साइन है। और लिस्ट अपर बाउंड क्या है, 3 है, यानी लिस्ट अपर बाउंड क्या है, 3 है, लेकिन इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि इस सेट में 3 से छोटे नंबर x ही बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब बिलोंग नहीं कर रहा है सेट ए में, तो ऐसा ले सकते हैं। अब सेकेंड कर रहा है लिस्ट अपर बाउंड बट डज नॉट कंटेन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो इसके लिए क्या करेंगे, उसी तरह सेट बना देंगे x सच दैट, अब देखना क्या है, लिस्ट अपर बाउंड हो रहा है, तो मतलब मान लेते हैं 7 लेस देन इक्वल टू 7, ये कंटेन हो रहा है, लेकिन 3 से ग्रेटर देन वो नहीं कंटेन नहीं हो रहा है, इट इज ए सच दैट इट्स क्या हो जाएगा, लिस्ट अपर बाउंड इसमें 7 हो जाएगा। लिस्ट अपर बाउंड क्या हुआ, 7 जो 7 ये में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 जो है इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो 3 हो रहा है लेकिन इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इस तरह का एग्जाम्पल करके हम समझ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और देख, अब लास्ट क्वेश्चन है कि R इज ए अनबाउंडेड सेट, यह प्रूव करना है कि जो हमारा R क्या होगा, अनबाउंडेड सेट होगा, R क्या होगा, अनबाउंडेड सेट होगा, इसको प्रूव करना है। तो हमने मान लेते हैं कि क्या है, ई पॉसिबल लेट बी इज ए अपर बाउंड ऑफ आर, क्लियर है, हमने अनबाउंडेड पूरा, तो हमने मान लिया कि संभव है कि ई पॉसिबल लेट बी इज ए अपर बाउंड ऑफ आर, हमने मान लिया है कि आर का अपर बाउंड क्या है, बी है। अगर अनबाउंडेड नहीं है, बाउंडेड है, तो हमने मान लेते हैं कि क्या है, बी इज एन अपर बाउंड ऑफ आर। अगर बी अपर बाउंड ऑफ आर है तो देयरफॉर क्या होगा, बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि ये मान लेते हैं पूरा हमारा आर होता है, ध्यान देना है, -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में पूरा या, क्लियर कि नहीं। तो हमने मान लिया कि हमारा अपर बाउंड क्या है, बी मान लेते हैं कुछ समय के लिए, तो बी जे अपर बाउंड ऑफ आर हो गया, तो देयरफॉर बी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। सिंस हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि 1 क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, जब कोई नंबर ये बड़ा होगा, जानते हैं कि अगर b ग्रेटर देन c और d ग्रेटर देन c, तो दोनों नंबर बड़ा हो जाएगा, तो b प्लस डी ग्रेटर देन c हो जाता है, ग्रेटर देन c, इस प्रॉपर्टी को यूज कर देंगे हम इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी से। तो यहाँ का हो जाएगा b प्लस 1 ग्रेटर देन, जैसे दोनों साइड ग्रेटर देन है, क्या होगा, ग्रेटर देन b प्लस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब b प्लस 1 ग्रेटर देन 0 हो गया, ये किस में बिलोंग कर जाएगा, 0 से पॉजिटिव है तो r में बिलोंग कर जाएगा, क्लियर कि नहीं। अब बट लेकिन ये बी प्लस 1, अब देख रहे हैं बी प्लस 1 ऑलवेज क्या होगा, बी से बड़ा होगा। हम देख रहे हैं बी का रहते कि अपर बाउंड है किसका, आर का, लेकिन बी से भी बड़ा एक मिल गया आर में, तो इसके मतलब बी कैन नॉट बी ए अपर बाउंड आर, इसके मतलब बी अपर बाउंड आर का नहीं है, क्यों, क्योंकि बी से भी बड़ा एक नंबर हमने दिखा दिया, इसलिए बी हमारा क्या होगा, आर का अपर बाउंड नहीं होगा। तो हेंस आर इज ए नॉट बाउंडेड एबव, इसके मतलब आर का है बाउंडेड एबव नहीं रख रहा है, तो सो आर इज ए अनबाउंडेड एबव, तो आर क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड एबव हो जाएगा। तो सिमिलरली बी कैन शो दैट, हम ये दिखा सकते हैं कि आर इज ए अनबाउंडेड बिलो भी हो जाएगा, इसके मतलब 10 आर इज ए क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड सेट हो जाएगा, क्लियर कि नहीं। अब करें कि सेट आर प्लस इज ए बाउंडेड बिलो होगा, अब देखो आर प्लस होगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, तो ये छोटा नंबर तो मिल जाएगा, तो करें कि बाउंडेड बिलो मिलेगा आर पॉजिटिव में, लेकिन अनबाउंडेड नहीं मिलेगा, ये इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये अनबाउंडेड एबव नहीं मिलेगा। और जो आर नेगेटिव होगा तो बाउंडेड एबव मिलेगा, बाउंडेड एबव में इधर जाएंगे घटते जाएगा, तो सबसे बड़ा नंबर तो मिलेगा, तो ये सबसे बड़ा नंबर मिलेगा लेकिन सबसे छोटा नंबर नहीं मिलेगा। तो नेगेटिव में क्या होगा, बाउंडेड एबव एग्जिस्ट करेगा, अनबाउंडेड बिलो एग्जिस्ट करेगा, ध्यान अनबाउंडेड बिलो होगा, यह बात ध्यान में रखना है। और लास्ट क्वेश्चन फाइनल होता है, इस टॉपिक को आप जरूर देखें और देखने के बाद अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करने की कोशिश करें, और कुछ सुझाव है तो बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वॉच करने के लिए।